गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग हाँ बेटा, सर। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? हाँ बेटा, आवाज आ रही है, बताइए। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। बच्चा, आवाज क्लियर आ रही है क्या एकदम? आवाज ठीक आ रही है? अच्छा, ठीक है। ठीक ठीक ठीक। बस 1 मिनट रुक जाओ, फिर स्क्रीन शेयर करते हैं। चलो बच्चे, स्क्रीन भी आ गई आपके सामने, है ना? चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और सर्दी बहुत होगी आज यार ना। वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगा मैं, क्या आज ना घर से क्लास ले रहा हूँ, मोबाइल और अपने डिवाइस से, है ना। ठीक है, तो अभी कोशिश करते हैं, पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फिर देखता हूँ मैं। चलिए, तो अपन स्टार्ट कर देते हैं। देखो बच्चे, लास्ट टाइम हमने ग्राफ के बारे में डिस्कस किया था, है ना। ठीक है, तो अपन वापस से ग्राफ से शुरू कर रहे हैं अभी। हाँ, ये नहीं हुआ था बेटा, मुझे पता है। ये मैंने दूसरा फाइल निकाल रखा है, ताकि क्या है, कट कॉपी कम करना पड़ेगा, लिखना कम पड़ेगा। देखना बच्चों, इसमें मान लो कि अपन ने क्या किया। 1 मिनट में इसकी थोड़ी सफाई कर दूं। हाँ, तो जैसे मान लो ये क्वेश्चन है आपके सामने, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि ड्रॉ द ग्राफ। अच्छा, पहले एक काम करते हैं, थोड़े से ग्राफ हमारे बच्चे हैं, पहले वो भी हम निपटा लेते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से ग्राफ बच्चे हैं पहले वो बता देता हूँ आपको मैं। देखो, चलिए तो बेटा, आज है 17, मेरे ख्याल से 17 जनवरी। तो देख लेते हैं, हमने मॉड वगैरह के ग्राफ देखे थे, और हमारे पास कुछ एक ग्राफ बचे, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से बचे हैं।
ग्राफ हम बनाने वाले हैं एफ ऑफ एक्स प्लस ए का ग्राफ, है ना। एफ ऑफ एक्स प्लस ए बोलिए या फिर एफ ऑफ एक्स माइनस ए बोलिए, एक ही बात है ना। ठीक है, इसका ग्राफ हमें प्लॉट करना है। तो बच्चों इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे वो समझते हैं। वो ये हम रटेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, कॉमन सेंस लगाएंगे। जैसे मान लीजिए कि देखो, तो ये नजर आ रहा है, इसका ग्राफ हम बनाने वाले हैं। ठीक, तो बच्चों जैसे एग्जांपल लेते हैं। बेटा इसमें दिक्कत क्या, मैं बड़ा तो कर रहा हूँ उसको, मतलब यार वो लैंडस्केप मोड में हमेशा लिखना, चलो कोशिश कर लेते हैं, रुको। चलो ये लो, बस ठीक है ना भैया। तो देखो फटाफट से, इसमें इसका ग्राफ हमें प्लॉट करना है, तो इसका मतलब क्या है समझिएगा। जैसे बच्चों एक बात बताओ कि एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमें ग्राफ आता है लॉग एक्स का, है ना। ठीक है, हमें लॉग ऑफ एक्स का ग्राफ आता है। लॉग ऑफ एक्स का ग्राफ बनता है ऐसे, इस टाइप का बनता है। और ये पॉइंट होता है एक्स, मतलब 1,0। और ये वाई एक्सिस को क्या करता है, टच करने की कोशिश करता है। ठीक है, ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस क्या कर रही है, ये ग्राफ इसको टच करने की कोशिश कर रहा है, मतलब इसकी केवल राइट साइड में है। ठीक है, अब मान लो बच्चों कि मुझसे ग्राफ पूछा जाए इसका, y इज इक्वल टू एल इन एक्स माइनस 2 का। इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब हुआ समझो, log x माइनस 2, तो log में चेंज नहीं किया हमने, x में चेंज किया है। ठीक है ना। तो देखो ये समझो कि यहाँ log x में x जीरो की तरफ टेंड कर रहा था, समझो। log x में x जीरो की तरफ टेंड कर रहा था, तो ग्राफ नीचे की तरफ जाता जा रहा था, है ना। लेकिन यहाँ पर ये हरकत कब होगी, जब x 2 की तरफ टेंड करता रहेगा तब। ठीक है, यहाँ पर log की वैल्यू जीरो कब बन रही थी, जब x 1 था। तो ये जीरो कब बनेगी, जब ये 1 बनेगा। और ये 1 कब बनेगा, x बराबर 3 पे। इसका मतलब कुल मिला के बात ये हो रही है कि जो हरकत यहाँ पर इस पर लाइन पर हुई थी, ये लाइन कौन सी होती है, x बराबर 0 पर, वो हरकत यहाँ पर किस पे होगी, x बराबर 2 पर। सही है, तो हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ अगर हमें बनाना है तो हम ये करेंगे बच्चों की, इस पूरे ग्राफ को y एक्सिस की जगह x बराबर 2 लाइन की तरफ ले जाएंगे। मतलब देखना क्या करेंगे कि यहाँ पर एक लाइन है x बराबर 2। ठीक है, तो ये ग्राफ पूरा का पूरा ऐसा बन जाएगा ये। ठीक है, तो मतलब जो काम पहले ये y एक्सिस कर रही थी, अब वो काम ये लाइन कर रही है x बराबर 2 लाइन। ठीक है, इस तरह का। तो हमने क्या किया, पूरे ग्राफ को कुछ भी नहीं किया, शिफ्ट कर दिया। इधर राइट साइड में शिफ्ट कर दिया, किधर, राइट राइट साइड में शिफ्ट कर दिया। देखो इधर से इधर शिफ्ट कर दिया, कितने डिस्टेंस है, 2 डिस्टेंस। ये पॉइंट क्या है, 2,0, समझ गए आप। तो ये कितना हो जाएगा, 3,0। ऐसे बनाते हैं सिंपल, कॉमन सेंस लगा के, रटना नहीं होता। ठीक है, तो बिल्कुल रटने की जरूरत है ही नहीं इसमें। जैसे मान लो कि अगर ग्राफ आपको बनाना होता, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ग्राफ बनाना होता y इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 3 का। एक्स प्लस 3 का मतलब क्या हुआ कि भाई ये जीरो कब बन रहा है, -3 पे। तो जो हरकत जीरो पे होनी थी, अब वो x बराबर -3 पे होगी, सिंपल। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ग्राफ, ऐसा बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे। और एक लाइन ड्रॉ करेंगे बच्चों, कौन सी, y बराबर, सॉरी x बराबर 3 वाली। वो कहाँ होगी, यहाँ होगी, x बराबर -3 वाली, सॉरी -3 वाली लाइन बनाएंगे। तो बच्चों ग्राफ कैसे बन जाएगा, अब ग्राफ बन जाएगा ऐसे, सिंपल, है ना। और ये जो लाइन है कितनी है, x बराबर -3 लाइन है। तो बताओ अगर ये -3 लाइन है तो ये पॉइंट क्या होगा, ये होगा -2,0। और अगर पूछा जाए जीरो पर वैल्यू कितनी, तो x बराबर 0 डाल दो, या log 3 कितनी आ जाएगी, log 3। सही है, ठीक है ना। तो ये अपना y एक्सिस है, ये अपना x एक्सिस है, और ये लाइन कौन सी बताई, x बराबर -3 लाइन, ये वाली। ठीक है, तो ग्राफ शिफ्ट कर दिया। अब जैसे फिर बढ़ते हैं आगे भाई, है ना, फिर से बढ़ते हैं। ठीक है ना, तो जैसे मान लो किसी ने पूछा आपसे कि भाई इसका ग्राफ बनाओ, मैंने बोला किसका ग्राफ बनाए, तो बोले इसका बनाओ। एक मिनट। तो बच्चों ऐसे बोला कि हमको किसका ग्राफ बनाओ, साइन ऑफ एक्स का तो आता ही था,
मैंने कहा बिल्कुल। तो बोले कि x माइनस पाई बाई 2 का बनाओ। तो बच्चों एक बात समझिएगा, मैंने क्या किया है यहाँ पे, दोनों ग्राफ में ऑब्जर्वेशन देखें आप। इधर मैंने क्या किया, ग्राफ को राइट साइड में शिफ्ट कर दिया, देखो यहाँ से इधर शिफ्ट कर दिया, और जब x प्लस 3 था तो ग्राफ को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया। तो कोई इंसान ये भी बोल सकता है कि जब आपको log x का ग्राफ आता है और जब आपको log x माइनस 2 का बनाना है, तो आप पूरे ग्राफ को राइट साइड में शिफ्ट न करने की बजाय ग्राफ को वहीं रहने दीजिए। ग्राफ को क्या करिए, ग्राफ को वहीं रहने दीजिए और y एक्सिस को पीछे सरका दीजिए। क्या करिए, y एक्सिस को पीछे सरका दो। कितनी डिस्टेंस है, 2 डिस्टेंस है, तो यही तो बनेगा, ऐसे ही तो बनेगा, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो ग्राफ को आगे शिफ्ट करने का मतलब, अरे मत करो, इसको पीछे शिफ्ट कर दो। यहाँ पर क्या था, ये बोला गया कि ग्राफ को इधर पीछे शिफ्ट कर दिया अपन ने, तो किसी ने बोला नहीं ऐसे मत करो ना, आप तो ये जो है ना इसमें एक्सिस को 3 से आगे शिफ्ट कर दो, ये यहाँ। तो देखो ये तो ग्राफ बन रहा है, सही है। तो एक ही बात है, रिलेटिव मोशन है, ग्राफ को आगे शिफ्ट करने की जगह एक्सिस को पीछे शिफ्ट कर दो, ग्राफ को पीछे शिफ्ट करने की जगह एक्सिस को आगे शिफ्ट कर दो, सही है। तो जैसे हम इस पे थे y इक्वल टू एक्स माइनस 2, सबसे पहले मैंने क्या किया इसका ग्राफ बनाने के लिए, इसके लिए बच्चों मैंने सबसे पहले बनाया y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है, अब यार y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ना बहुत काम आता है बार बार ये अपने को। ये मैंने y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाने की कोशिश की भैया, तो ग्राफ बना मेरे पास ऐसा, ये यूं, फिर यूं, फिर यूं, ठीक है, फिर यूं ऐसे, और इधर भी यूं, ऐसा, ठीक है ना? तो बच्चों ये इस टाइप का साइन एक्स का ग्राफ बनता रहा। अब हमें साइन एक्स का ग्राफ तो ना पूछा है, क्या बोला है, साइन एक्स माइनस पाई बाई 2 का। तो सुनो, अब समझना, कॉमन सेंस लगाना। साइन, ये थीटा है ना, ये जीरो पे क्या बनता है, जीरो बनता है, ये रहा। तो ये भाई साहब वही हरकत जीरो पे कब करेंगे, जीरो कब बनेंगे, ये वाले पाई बाई 2 पे बनेंगे। अब ये साइन के अंदर जीरो पे बनेगा पाई बाई 2 पे। ये कहाँ है पाई बाई 2, यहाँ होता है पाई बाई 2, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये पाई बाई 2, देखो समझो अब अच्छे से, कि यार ये जो जीरो वाला है, अभी ये जो जीरो था ना, साइन जीरो, वो जीरो पे बन रहा था। अब कुछ ऐसा सेटिंग बिठाना है कि ये जो साइन जीरो है, साइन की वैल्यू जीरो कहाँ होती है, यहाँ पे, ये पॉइंट कहाँ आ जाए, ये वाला पॉइंट कहाँ आ जाए, पाई बाई 2 पे आ जाए। ये पाई बाई 2 पे कब आएगा, जब आप क्या करोगे, ग्राफ को क्या कर लोगे भैया, ग्राफ को क्या करोगे, सोच के देखो, पाई बाई 2 पे होना चाहिए ये पॉइंट, है ना। इसके लिए हम क्या करें, एक काम करते हैं हम ना, इसको एक्सिस को सुनना अच्छे से, बहुत ही अच्छे से सुनिएगा भैया। हम एक्सिस को, कहाँ जा रही है एक्सिस, एक्सिस को पाई बाई 2 से पीछे खींच के ले आए, ठीक है ना। एक्सिस को क्या किया हमने, पाई बाई 2 से पीछे खींच के ले आए भैया। देखो तो क्या हुआ, कॉमन सेंस लगाओ, रटना नहीं है। अगर आप एक्सिस को यहाँ ले आए तो बताओ जरा, ये जो पॉइंट है, देखो अगर ये ओरिजिन है तो ये पॉइंट क्या है, पाई बाई 2, और पाई बाई 2 पे साइन क्या बन रहा है, जीरो, बन गया ना। ठीक है, वाई एक्सिस को क्या किया हमने, राइट साइड में लेफ्ट साइड शिफ्ट किया। क्लियर, कॉमन सेंस लगाओ, सिंपल। यार ये जो नोड बन रहा था ना जीरो वाला, ये पहले जीरो पे बन रहा था, पाई बाई 2 पे कब बनेगा, जब एक्सिस पीछे आ जाएगी, ये पॉइंट जीरो, तो ये पाई बाई 2, ये बन रहा है नोड, सही है, तो ये बन गया ग्राफ, खत्म बात। ठीक है, ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे किसी ने बोला कि भाई इसका ग्राफ बनाओ, y बराबर कॉस ऑफ x माइनस पाई का। हमने कहा ठीक है, तो हम पहले कॉसेस का ग्राफ बना लेते हैं। तो कॉसेस का ग्राफ बनाएंगे तो सबको ही आता है कॉसेस का ग्राफ बनाना, तो ऐसे बन जाएगा बच्चों, देखो कॉसेस का ग्राफ यहाँ से यूं जाएगा, यूं, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं, यूं, ऐसे। अरे सही है, ऐसा ऐसा टाइप का बन रहा है भैया कॉसेस का ग्राफ। अब समझो बच्चों क्या करना है, ऐसे कॉमन सेंस लगाया करो, देखो ना, ठीक है, एक कॉमन सेंस लगाया करो कि यार कॉसेस के ग्राफ में ये जीरो है, और जीरो पे क्या हो रहा है, जीरो पे ये एंगल कॉसेस का, ये किसका ग्राफ बनाया अभी मैंने, y बराबर कॉसेस का। तो ये x बराबर जीरो पर ये बनता है, ये हाइट पे 1, लेकिन इसके ग्राफ में ये अंदर का एंगल जीरो कब बनेगा, पाई पे। ये कब बनना चाहिए, पाई पे।
ठीक है। तो बच्चों अगर ये पाई पे बनना चाहिए, ये जो सेम चीज यहाँ दिख रही है, ये डॉट, ये 0 पे नहीं होना चाहिए भैया, किस पे होना चाहिए, पाई पे। इसका ना यहाँ पाई बनाना है, तो यहाँ पाई बनाना है तो वाई एक्सिस को कहाँ ले जाओगे, पीछे। तो वाई एक्सिस को पीछे सरका दो भैया, कितने से, पाई से। समझ गए, ऐसे कॉमन सेंस लगाना है। ठीक, तो हमने क्या किया, वाई एक्सिस को पीछे सरका दिया भैया। तो वाई एक्सिस को पीछे सरका दिया पाई से, तो वाई एक्सिस पाई से सरक के यहाँ आ गई, खत्म बात। सही है। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, और ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया 0। तो ये पॉइंट कहाँ आ रहा है, देखो जरा, ये जो हाइट वाला पॉइंट है कहाँ आ रहा है अब, ये आ रहा है पाई पे। ठीक है भाई, पाई पे रखोगे तभी तो ये बनेगा कितना, 0, और ये 0 पे 1 वाला पॉइंट ही आ गया ना। ऐसे करने का है बस, सिंपल। ठीक है। अगला देखिए, तो आप समझ पा रहे हैं ना क्या कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, ग्राफ को शिफ्ट नहीं करते हैं, है ना, अपन एक्सिस को पीछे शिफ्ट कर देते हैं। जैसे समझो, फिर मैं एक और ग्राफ बना रहा हूँ। बेटा कितना पीछे, क्या कॉमन सेंस लगाओ यार, पाई से शिफ्ट करोगे ना। यहाँ ये कैसे कैसे सवाल है, कितना पीछे। अरे बेटा जितना है उतना करना है ना, एक्स माइनस पाई, तो पाई से आप ऐसे रटो मत इसको, ना मैंने कॉमन सेंस से किया कि हम क्या करेंगे, एक्स माइनस पाई को 0 कब बनना पड़ेगा, जब एक्स बराबर, समझो आप, है ना, एक्स बराबर पाई जब होगा तब ये 0 बनेगा। और 0 पे पॉइंट था, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पाई रखने के लिए इसको पीछे पाई सरकाना पड़ा होगा ना। ठीक है। अभी अगला वाला फिर देख लो आप, ऐसे रटोगे कितना सरकाते हैं, क्या सरकाते हैं, हो गई फिर तो मैथमेटिक्स। कॉमन सेंस लगाओ भाई, साइन एक्स प्लस, अब यहाँ खुद कॉमन सेंस लगाना। ठीक है, अरे भगवान ने दिमाग दिया है, उसको सोचने के लिए रखो, यूज करो। देखो जब तक आप वैल्यू डाल के सोचोगे नहीं ना भाई, तो कोई ग्राफ नहीं सिखा सकता। तो पहले थोड़ी वैल्यू खुद भी डाल डाल के पता करो। क्वेश्चन मत पूछो फालतू के कि ये कर सकते हैं कि वो कर सकते हैं, सोचो ये क्यों कर रहे हैं और ये क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सब लोग सोचो भैया, सोचने की रखी है, ऐसे थोड़ा होता है, ऐसा कर सकते हैं क्या, वो कर सकते हैं क्या। जो कर रहे हैं वो लॉजिक से कर रहे हैं ना भाई। अपन खाना बनाना थोड़ा ना सीख रहे हैं कि अदरक डाल सकते हैं, बाद में डाल सकते हैं, पहले मैथ से तो एब्सोल्यूट होती है, ऐसा करते हैं मतलब करेंगे, लॉजिक लगाओ। सोचो, मैं भी तो लॉजिक से कर रहा हूँ ना, मैं कौन से रट रहा हूँ। देखो अब ये ग्राफ किसका बनाया मैंने, अब भैया कॉमन सेंस लगाना, ये वैल्यू डाल के पुट करना थोड़ी बहुत है ना, दिमाग को भी चलाओ। ये साइन एक्स का ग्राफ है, क्या हो रहा है साइन एक्स में, ये एक्स 0 है। साइन, देखो एक्स का मतलब नहीं होता है, साइन के अंदर का इनपुट 0 है, साइन के अंदर का इनपुट 0 है भैया। तो ये 0 पर क्या बनता है, ये डॉट बनता है। बात समझ में आ रही है, साइन के अंदर का 0 बनता है यहाँ पे, और ये बनता है डॉट। लेकिन अब क्या है, आपको उसका ग्राफ बनाना है, कॉमन सेंस लगाना। तो ये चीज 0 कब बनेगी, सोचो आप, ये चीज 0 कब बनेगी भैया, एक्स बराबर -π/4 पे। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब ये जो डॉट है ये यहाँ नहीं आना चाहिए, ये -π/4 पे होना चाहिए। तो कॉमन सेंस लगाओ कि यार अगर ये -π/4 पे होना चाहिए, इसका मतलब वाई एक्सिस का होनी चाहिए फिर, इसका मतलब वाई एक्सिस का होनी चाहिए π/4 आगे, तो वाई एक्सिस को π/4 आगे सरका दिया। सही बात है, खत्म बात, सिंपल। दिक्कत, एक मिनट इसको थोड़ा वापस से ले जाते हैं ये, अरे भाई इसलिए लेके आया ना, इसको हटाएंगे यार थोड़ा सा ना ये, हाँ अब समझ में आ जाएगा। तो वाई एक्सिस को अपन ने क्या किया, π/4 से आगे शिफ्ट कर दिया, क्यों कर दिया भाई, अब सोच के देखो, ये ओरिजिन है और ये -π/4 है। अब जरा चेक करो, -π/4 अगर यहाँ डालोगे तो कितना होगा, sin 0, और sin 0 पे कितना बनता है ग्राफ, 0 से तो शुरू होता है। और अगर आप x बराबर 0 डालोगे कितना आएगा, π/4। इसलिए मैं यहाँ नहीं लेके आऊँ, ध्यान रखो, π/4 सरका है बस, यहाँ तक लेके आऊँ। बात समझ में आ रही है, बीच तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए ये बन गया ग्राफ, तो बना सकते हैं अब तो इस तरह से शिफ्ट करने वाला। अब अगला देखते हैं, अगला क्या पढ़ने वाले हैं अपन, नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं बच्चों, ये नेक्स्ट टाइप। ठीक है, वैल्यू डाल के देखा करो, एकदम बढ़िया, रटने का कुछ नहीं है। देखो ये है एफ एक्स प्लस ए का ग्राफ। ठीक है, तो एफ एक्स प्लस ए का क्या मतलब हुआ भाई, कि कोई फंक्शन का ग्राफ पता है और पूरे एफ एक्स में ही ए जोड़ डाला हमने, तो एफ एक्स में क्या कर डाला, ए जोड़ डाला, ऐड कर दिया। जिससे समझाता हूँ, बिल्कुल बेसिक से चलते हैं।
तो बच्चों ये समझो आप, जैसे हमें एक क्वेश्चन करना है कि जस्ट ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y बराबर e की पावर x, e की पावर x का सबको आता है +3, इसका ग्राफ बनाना है। तो ऑब्वियसली बात है बच्चों, e की पावर x है, उसका ग्राफ बनाते हैं। तो e रेज़ पावर x का जो ग्राफ है वो सबके सामने ऐसे बन जाएगा। ये ऐसे बनता है e की पावर x का ग्राफ, ठीक है। ये 0.0, 1 है ना। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो बच्चे बताओ, अगर ये e की पावर x का ग्राफ है तो यहाँ क्या कर रहे हैं, e की पावर x में 3 जोड़ दिया, मतलब जैसे यहाँ पर 0 पर वैल्यू कितनी थी 1, उसमें 3 जोड़ देंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। सही बात है। अब समझो यहाँ पे ये जो e की पावर x का ग्राफ क्या कर रहा था, e की पावर x का ग्राफ इस लाइन को, y एक्सिस को टच करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे ही +3 करोगे तो अब ये y एक्सिस को थोड़ा टच करेगा, ये पूरा ग्राफ क्या हो जाएगा, हर जगह देखो, जैसे यहाँ पर वैल्यू फॉर एग्जाम्पल समझा, यहाँ 2 वैल्यू थी y की, तो यहाँ कितनी हो जाएगी अब 2 की जगह, यहाँ 2 की जगह कितनी हो जाएगी, +3। सब में +3, इसका पूरा का पूरा ग्राफ क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा। कितने से, 3 यूनिट डिस्टेंस से। सही है। तो पूरा ग्राफ 3 यूनिट डिस्टेंस से ऊपर उठ जाएगा। इसका मतलब कैसे बनेगा समझते हैं, ठीक है। देखिएगा किस तरह से बनेगा बच्चों। एक मिनट, ये क्या हुआ। तो इसका ग्राफ जो बनेगा बेटा वो ऐसा बन जाएगा, फिर तो पूरा ग्राफ ही हवा में उड़ जाएगा। एक मिनट, ये क्या हुआ इसको, एक मिनट रुकना बेटा ना, आप सोचो जरा, 2 मिनट कोशिश करो कैसे बनेगा। ये लो, ये बना रखा है, कोशिश करो जरा। ये तो e की पावर x का है, ये तो e की पावर x का ग्राफ है बच्चों। e की पावर x +3 का मतलब क्या हुआ, देखो ये 3 जो है ना, अपने डोमेन में x में नहीं जोड़ा है। अब यहाँ पे अपने पूरे फंक्शन e की पावर x में ही, e की पावर x में ही क्या कर दिया है, 3 जोड़ दिया, मतलब पूरा का पूरा ग्राफ ही क्या हो जाएगा, पूरा जो वैल्यूज है y की या पूरा ग्राफ है वो 3 से ऊपर उठ जाएगा। मतलब अब ग्राफ ऐसा बनने वाला है, देखो ये हमारी x एक्सिस थी ना, ये, तो अब ये क्या होगा, एक्सिस को टच नहीं करेगा। अब ये 3 हाइट पर एक लाइन बनाएंगे, 3 हाइट पर, ये 3 हाइट पर एक लाइन बनाई ये। अब क्या करेगा ग्राफ, इसको टच करते हुए जाएगा, यूं, समझ गए, ये यूं जाएगा, समझे, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो लाइन थी y बराबर ये तो अपना ओरिजिन यहाँ रह गया, एक्स एक्सिस यहाँ रह गई, ये लाइन थी y बराबर 3, और ये ऊपर उठ गया। इसका मतलब ये पॉइंट कितना हो जाएगा, 0,4, कितना हो जाएगा, पॉइंट 0,4। ये बन रहा है बच्चों ग्राफ, समझ गए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है यार, इसमें तो ग्राफ को प्लस करना मतलब 3 जोड़ना, मतलब पूरे ग्राफ को प्लस कर देना, मतलब पूरे ग्राफ को ऊपर उठा देना, सिंपल सी बात है। सही है। चलिए, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को भी। अब देखो, एक मिनट, एक और ग्राफ देख लेते हैं। तो जैसे आपसे पूछा गया कि भाई ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x² + 5। तो सिंपल सी बात है बच्चों, अच्छा ये लिख भी देती है तो y, हाँ। अब इसका ग्राफ बनाना था, तो बच्चों इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसके ग्राफ में क्या करेंगे, सबसे पहले हम y इक्वल टू x² का ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। y इक्वल टू x² का ग्राफ बना लिया। तो y इक्वल टू x² का ग्राफ कैसे बनता है सबको पता है। इसका ग्राफ तो ऐसे बन जाएगा, यू यू, ऐसे और ऐसे। तो ये बन गया ऐसे, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। ये आपका ग्राफ बन जाता है y बराबर x² का। तो बच्चों हमें क्या करना है, x² में पूरे वैल्यू, इसमें क्या कर दिया, 5 जोड़ दिया हर वैल्यू में। इसका ना हर वैल्यू में 5 जोड़ने का मतलब अब ये है कि अब जो ग्राफ बनेगा वो पूरा का पूरा 5 से ऊपर उठ जाएगा। इसका मतलब अभी ये जो ओरिजिन को यहाँ टच कर रहा था ना, देखो आप, ये जो ग्राफ एक्सिस को यहाँ टच कर रहा था वो एक्सिस को टच नहीं करेगा, 5 से ऊपर उठ जाएगा, है ना। तो 5 से ऊपर उठ जाएगा मतलब किसको टच करेगा, एक लाइन होगी ऊपर हवा में, कौन सी, y इक्वल टू 5 लाइन। अब उसको ग्राफ टच करेगा, मतलब ग्राफ अब ऐसा बनेगा, समझ गए बच्चों, ग्राफ अब
ऐसा बन जाएगा, कोई समस्या नहीं है, ठीक है, ये बन गया। क्लियर? तो इसका मतलब ये लाइन, ये क्या हुआ, अब ओरिजिन यहाँ रह गया, ये लाइन हो गई y बराबर कितनी, कितना जोड़ा था, 5 जोड़ा था ना, तो 5 से ऊपर उठ गया, सही है। ये बन गया इस टाइप का, समझ गए होपफुली आप, है ना? ठीक है, कैसे क्या करना है, ठीक है। अब समझो, फिर से एक और देखते हैं, फिर से एक ग्राफ बनाते हैं। अगला ग्राफ जो है, मान लीजिए कि हमसे पूछा गया, अब कॉमन सेंस लगाने का भैया, जैसे मान लो मुझसे नेक्स्ट ग्राफ पूछा गया कि अब आप ग्राफ बनाओ किसका किसका, जैसे मान लो इसका, इसका देखना कि मैंने बोला कि एक्स स्क्वेयर माइनस 9 का मॉड, ठीक है, का मॉड प्लस 5, इसका ग्राफ बनाना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम बनाएंगे किसका, एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 का ग्राफ, सही बात है। और इसका ग्राफ तो आपको पता ही है, क्वाड्रेटिक होती है ना। इसका ग्राफ आप बनाओगे तो बच्चों ऐसा बनेगा, इसका ग्राफ तो बहुत आसान है, बना लेते हैं फटाफट से। ये ऐसा एक्स स्क्वायर माइनस 9 के कितने फैक्टर हुए, एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3, मतलब इसका ग्राफ तो बच्चों ऐसे बना लोगे आप, सीधा सीधा पैराबोला यूं। क्वाड्रेटिक का ग्राफ तो अब आपको आता ही है, पढ़ चुके हैं आप क्वाड्रेटिक। चलिए थोड़ा सा इसको क्या है और नीचे शिफ्ट कर देते हैं भाई, क्योंकि ये 9 पे जाएगा नीचे, 9, ठीक है ना। तो एक मिनट यार, ये तीर का निशान क्यों नहीं हट रहा, ये का, एक मिनट जाना बच्चों ने, थोड़ा दोबारा बना देते हैं। तो ये आपके पास ग्राफ बन रहा था ऐसा, सही है ना। और इसमें ये आपकी एक्स एक्सिस थी और ये आपकी वाई एक्सिस थी, ठीक, ठीक है बच्चों। और ये जो था हमारा, ये ओरिजिन था, ठीक, और ये आ गया। तो बच्चों यहाँ तक तो क्लियर है आपको, कोई दिक्कत, बोल के बताओ भाई, कोई दिक्कत, आवाज नहीं आ रही है किसी को? अच्छा ठीक है, 0, -9 समझ गया मैं, ठीक है। ये 3, 0, ये -3, 0, क्लियर। अब बच्चों समझिएगा, यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 का ग्राफ है, और अगर आपसे पूछा जाए एक्स स्क्वायर माइनस 9 का मॉड, अब अगर बच्चों इसका y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 9 का मॉड लेना है, तो मॉड में क्या करेंगे, मॉड में क्या करेंगे, मॉड में भैया इसका एज इट इज जो नेगेटिव पोर्शन है उसको क्या ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, सही है। तो नेगेटिव पोर्शन को बच्चों ऊपर ले जाते हैं, तो कितना बन जाएगा देखना, ये मिरर इमेज लेंगे फिर तो, आप समझ ही जाते हो यहाँ तक तो, मिरर इमेज ले लेंगे, तो ऐसा बन जाएगा ग्राफ, देखो बेटा बैकग्राउंड में तो मेरे कोई नॉइस ही नहीं आ रही है, एक बार आप चेक करो, आपको पता नहीं डिस्टर्बेंस क्यों आ रहे हैं क्या, मतलब मेरे, मैं तो बिल्कुल आइसोलेट होके बैठा हूँ, ऑल गुड, देखो सारे बच्चे तो ऑल गुड ही कह रहे हैं यार, हो सकता है बेटा आप एक बार चेक करो थोड़ा सा। हम्म, कई बार क्या होता है बेटा, अपनी भी इंटरनेट की प्रॉब्लम से खड़ 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 आवाज आने लग जाती है ना, तो वो भी देख लो, अगर बैकग्राउंड होगी तो मैं खुद ही हटा लूंगा, टेंशन मत लो। अभी ऐसे कुछ है नहीं, मेरी साइड एकदम आइसोलेटेड हूँ मैं, और मैं ऊपर रहता हूँ फ्लैट पे, कि यहाँ कोई बाहर की ऐसी आवाज आती नहीं है। चलो बच्चों अपन दोबारा से बना लेते हैं भाई, फटाफट से, ठीक है, जल्दी जल्दी, अपने को और ग्राफ से भी आगे बढ़ना है। देखो, तो बच्चों ये देखो, ये ऐसा, इसका तो ये बन ही जाएगा, है ना, ये बना लोगे, अब रफ आइडिया बना रहे हैं अपन तो, और ये खींच देते हैं इसको। अब इसका बेटा नेगेटिव वाले का जब मेरे मॉड ले रहा हूँ मैं, तो इसका क्या ले लूंगा, रिफ्लेक्शन ले लूंगा यहाँ पे, तो ये ऐसे कुछ बन जाएगा, यूं, सही है, ऐसा बन जाएगा, और ये तो चलता ही रहेगा, और ये तो चलता ही रहेगा, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, समझ गए आप, है ना, ठीक है, हमें इससे मतलब नहीं है फिलहाल।
ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा किसका 0,9 पे आ जाएगा, -9 की जगह किसका ग्राफ बनाया, x² - 9 का मॉड। अब बच्चों देखो हमें तो क्या करना है, +5 करना है। +5 का मतलब समझे, ये पूरा का पूरा ग्राफ जो है ना 5 से ऊपर उठ जाएगा। तो अभी ये ग्राफ क्या कर रहा था, यहाँ टच कर रहा था एक्सिस को। अच्छा मैं पूछूं ये पॉइंट क्या है, ये भी बता सकते हो आप, 3,0 और -3,0। देखो क्योंकि ये वो वाली पॉइंट ही है, तो ये पूरा ग्राफ 5 से जब ऊपर होगा तो ये 3,0 पॉइंट उठ के कहाँ चला जाएगा, 3,5 पे चला जाएगा। ठीक है, कहाँ चला जाएगा, 3,5 पे। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं आप ग्राफ पूछूं आपसे कैसा बनेगा, तो वही अब थोड़ा सा देखिएगा आप क्या करने वाले हैं अपन। ये पूरा ना 5 पे चला जाएगा, मतलब ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, और ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक, और अब यहाँ पे ग्राफ ऊपर चला जाएगा, किस पे, वाई बराबर 5 लाइन पे चला जाएगा। ठीक है, सेम। तो कैसा बनेगा बच्चों ग्राफ, बनेगा तो वैसे ही, बनेगा तो अभी भी ऐसा ही, यूं और यूं। सही है, समझ रहे हैं। लेकिन क्या होगा कि एक मिनट, ये चीज ना ऐसे जा रही थी और ऐसे जा रही थी। ठीक है, तो थोड़ा सा क्या है कि मैंने शार्प बना दिया ये लोग, ये चीज बच्चों ऐसे जा रही थी, ऐसे। सही है। हम्म, तो अब ये बताओ जरा कि ये क्या है भैया, वाई एक्सिस है। ये क्या भैया, एक्स एक्सिस है। ये ओरिजिन है, ये पॉइंट ऊपर उठ गया है तो ये 3,5 हो गया है। ये भी उठ गया है तो -3,5 हो गया। अब समझो ये 9 वाला पॉइंट जब 5 से ऊपर उठा तो 0,14 पे आ गया है। ये आपका क्या बन गया, ग्राफ बन गया किसका, y = x² - 9 का मॉड +5 का। अब आप समझ गए होंगे यहाँ तक। ठीक है, चलिए अब मैं ना अगले पेज पे जा रहा हूँ भैया। अब अगले पेज पे थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी करके देखते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने पहले से चीजें लिखी होती हैं इसमें। अब जैसे मान लो कि ये ग्राफ है। अच्छा एक और चीज यार, अभी पहले उसको कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। रुको, अभी और बता देता हूँ मैं, एक दो चीजें और बता देता हूँ फिर हम आगे बढ़ते हैं। मान लो ये तो हमने कर लिया ऐसा, जोड़ दिया घटा दिया, ठीक है ऐसा। कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं देखो कि मान लो बच्चों ये पूछा है आपसे, मान लो बच्चों ये पूछा है कि इसका ग्राफ बनाना है, इसका ए टाइम्स ऑफ, एक मिनट, ए टाइम्स ऑफ एफ एक्स। तो फिर से मैंने बताया कि रटेंगे नहीं हम लोग, है ना इसमें। और अगर आपको लिखना हो प्रोसीजर, जैसे क्या कर रहा हूँ मैं, लेफ्ट साइड राइट साइड, मैं तो देखो कभी लिखता ही नहीं हूँ। लेफ्ट साइड राइट साइड कॉमन सेंस से पता चल जाती है। बट आपको लिखना हो तो शीट में दे रखे हैं केसेस, है ना, आप वहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, या मैं इसमें भी शेयर कर दूंगा आपको भी। और मैं बोलता हूँ रटना क्या होता है, कॉमन सेंस लगाओ। देखो इसमें जैसे मान लो कि यार हमें साइनस का ग्राफ तो पता है। ठीक है, साइनस का ग्राफ तो पता है। हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है y बराबर 2 sin x का। अब ये मतलब 2 sin x में क्या होगा यार, साइन x तो वही जाएगा, x 0 पे 0 बनेगा, और x बराबर π/2 पे मैक्सिमम बनेगा कितना, 1। लेकिन अब ये 1 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, 2। इसका मतलब जो डोमेन है ना, डोमेन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, वही x बराबर 0 पर ये 0 बन रहा है, π/2 पे मैक्सिमम बन रहा है, फिर पाई पे फिर 0 बन रहा है। इसका मतलब ये है कि जो इसका एक्सिस पे जो बिहेवियर है वो चेंज नहीं हो रहा। देखो आप, पहले मैं ग्राफ बना देता हूँ, ठीक है, फिर हम बात करते हैं। ठीक है, तो बच्चों एक्स एक्सिस का बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा है, मतलब ये अभी भी वैसे ही बन रहा है, 0 पे मिनिमम, फिर ये ऐसे। सही है, इसका मतलब 0 पर क्या था ये, 0 पर 0, पाई पे भी 0। ये पॉइंट क्या है, π/2 है यहाँ पर ये मैक्सिमम। लेकिन अब ये मैक्सिमम 1 की जगह कितना हो जाएगा, 2। समझे, इसका मतलब बताओ, जब साइनस का ग्राफ हमने बनाया था ये पॉइंट 1 था। सही है, लेकिन आपने 0 और पाई पे तो कुछ चेंज किया नहीं। ये 1 की जगह अब कितना हो गया, हाइट कितनी होगी, कितनी होगी, 2। एक बार बताओ, अगर किसी चीज के जो पैर होते हैं ना, पैरों को फिक्स कर दें 0 और पाई, और उसको क्या करते हैं 1 से 2 हाइट करनी है, तो क्या करना पड़ता है, खींचना पड़ता है ना भैया पकड़ के ऊपर से ऐसे। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, इस ग्राफ को क्या करना पड़ेगा, 0 और 5 पे फिक्स रखते हुए इसको ना स्ट्रेच करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेच, मतलब ये वर्टिकली स्ट्रेच हो जाएगा, बस ऐसे, समझ गया, है ना, क्या हो जाएगा, वर्टिकली स्ट्रेच हो जाएगा। दैट्स इट, इतना सा है। ठीक है, तो क्या करना है, 2 से की। अब बताओ इसमें कुछ रटने का होता है, लिखा हूँ 4 लाइनें, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, कॉमन सेंस। ठीक है,
एक बात बताओ, इसमें भी रिपीट करो। अब बेटा अमित कुमार फोकस कर लेना बेटा थोड़ा सा, इसमें क्या रिपीट करना है यार, इसमें तो रिपीट करने की चीज ही नहीं है। फिर से देख बेटा, इसमें क्या रिपीट करना था, ये साइन एक्स का ग्राफ है, आता है ना साइन एक्स का ग्राफ तो भाई, वाई बराबर साइन एक्स का ग्राफ दिख रहा है, ये जीरो है, ये पाई है, और ये कितना है। जब तक वैल्यू नहीं डालोगे ना भाई, तब तक ये रिपीट रिपीट ही करते रहोगे। वैल्यू डाल के देखो यहाँ क्या हो रहा है, टू साइन एक्स में, टू साइन एक्स में वही यार, एक्स बराबर जीरो पर जीरो, पाई बाई टू का मैक्सिमम, वो सब ठीक है, लेकिन हर वैल्यू टू से मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, बस इतना हो जाएगा। हर वैल्यू टू से मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब क्या हुआ, अरे पाई बाई टू नहीं, यहाँ वन आएगा ना। हाँ, तो हर वैल्यू टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर टू वन की जगह टू आ जाएगा, तो वन की जगह टू कब आएगा, क्या आप यहाँ चेंज कर रहे हो, एक्स एक्सिस पे कुछ चेंज कर रहे हो, नहीं, जीरो पे वही, पाई पे वही, पर ये बस वन की जगह क्या हो जाएगा, टू। तो वन की जगह टू होने का मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ का बिहेवियर तो अभी भी वैसा ही है। और ग्राफ क्या है, यहाँ पर वन की जगह ये हाइट क्या आ गई, टू, तो इसको क्या कर दिया, खींच दिया पकड़ के ऊपर, दैट्स इट। देखो कॉमन सेंस लगा के, बस यहाँ क्या हो गया, वन की जगह टू आ रहा है, दैट्स इट, समझ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, पूरे ग्राफ को स्ट्रेच कर दिया, है ना, इनफ्लेट कर दिया मतलब, ठीक है। तो या एनलार्ज कर दिया आपने, तो देखो ये ऐसा, ठीक है, और फिर ऐसा, ये लो, फिर ऐसा, बस कुछ नहीं करना है, स्ट्रेच कर दिया भैया। तो बस ये पाई है, वही टू पाई है, वही थ्री पाई है, बस यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का टू आ जाएगा, कितना, वाई बराबर माइनस टू, समझ गए, तो ये बन गया ग्राफ, दैट्स इट, सही है। अगर अब मैं पूछूं आपसे कि भाई एक बात बताइए कि ग्राफ बना के बताइए किसका, वाई बराबर हाफ ऑफ साइन एक्स का, तो यार हाफ ऑफ साइन एक्स में क्या, साइन एक्स तो वैसे ही चलेगा अपने अंदाज में, जीरो से पाई बाई टू पाई, और वैसे ही चलता रहेगा zigzag मोशन में ना, लेकिन हाफ से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होगा कि इस पूरे की वैल्यू हाफ हो जाएगी, क्या हो जाएगी, हर जगह हाफ। तो फिर से चलते हैं भैया, है ना, फिर से बनाते हैं, कॉमन सेंस लगाना है भैया। तो साइन एक्स अपनी मस्ती में ही चलता रहेगा, बस वैल्यू हाफ होती जाएगी, और साइन एक्स अपना बिहेवियर थोड़ा बदल लेगा, होने दो हाफ। तो साइन एक्स कैसा बनता था बेटा, ऐसा, अब यहीं से समझ लेते हैं पहले, है ना, साइन एक्स कैसा बनता था, ऐसा, तो जीरो पे बनता था साइन एक्स कितना, जीरो पे कितना होता था, जीरो, यहाँ बनता था कितना, पाई, और यहाँ पाई बाई टू, ये होता था भाई। यहाँ पर वैल्यू कितनी आती थी साइन एक्स की, वन, लेकिन अब बच्चों वन की जगह कितनी आएगी, कॉमन सेंस लगाओ, यहाँ एक्स बराबर पाई बाई टू की वैल्यू कितनी आएगी, जल्दी बताओ कितनी आएगी पाई बाई टू की वैल्यू, हाफ। इसका मतलब यार ये हाइट ना, आप यहाँ पे देखो, यहाँ चेंज नहीं कर रहे हैं, ये फीट में है ना, पैरों पे चेंज नहीं कर रहे हैं जीरो से पाई, यहाँ पर ये वैल्यू हाइट क्या हो रही है, कम, तो ये क्या हो जाएगा पता है, इसको दबा देंगे ऊपर से, ठीक है, ऐसे कंप्रेस कर देंगे भैया। तो कंप्रेस करोगे, समझ में आ गया, तो इसको क्या कर दिया, पकड़ के ऐसे कंप्रेस कर दिया, ये बन गया, कोई दिक्कत है ना, क्या कर दिया भैया, हाफ कर दिया इसको, इसको क्या बना दिया आपने, राजपाल यादव बना दिया है, क्या कर दिया आपने, तो राजपाल यादव बना दिया भैया। यहाँ वैल्यू कितनी, हाफ, ये जीरो से फाइव, सही है। तो ऐसी पूरा ही कंप्रेस मोड में चलेगा भैया, तो फिर कैसे बन जाएगा, इधर भी ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है, इधर भी ऐसे ही बन जाएगा, इधर भी ऐसा ही बन जाएगा, यूं, बस कोई फर्क नहीं पड़ रहा, है ना, बाकी वही है, कितना, जीरो से पाई, और ये माइनस पाई, है ना, और ये टू पाई, ऐसे चलेगा, बस ये जो हाइट आ जाएगी, ये कितनी आ जाएगी, ये माइनस हाफ, बन गया ग्राफ यार, बहुत सिंपल, ठीक है, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कुछ रटने का नहीं होता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब ये है ना, देखो, देखो भैया अब क्या करने का है, अब थोड़े टफ टफ ग्राफ आएंगे, इसलिए अब मैंने कुछ कुछ चीजें पहले बना रखी हैं जिससे मैं आपको समझाता हूँ। अब यहाँ ध्यान देना भाई, किसका ग्राफ बनाना है, ग्राफ पे मत देखो, अब तो किसका बनाना है वो देखो, हमें बनाना है इसका ग्राफ, y इज इक्वल टू माइनस फोर अपॉन मॉड एक्स, इसमें तो बहुत लफड़े हैं यार, फोर अपॉन मॉड एक्स पे पहले फोकस करते हैं। फोर अपॉन मॉड एक्स में भी क्या है कि इसका कैसे बना लेंगे, नहीं आता, है ना, तो उसमें भी हम फोर अपॉन मॉड एक्स का लिख सकते हैं, फोर अपॉन एक्स माइनस वन का मॉड, ऐसा लिख सकते हो ना पूरे का, अरे फोर के ऊपर मॉड लगाने में कोई दिक्कत थोड़ा ना, अगर मैं पूरे पे मॉड लगा दूं तो क्या दिक्कत है। तो अगर इसका बनाना है तो पहले मैंने फोकस किया फोर अपॉन एक्स माइनस वन पे, इस पे फोर अपॉन एक्स माइनस वन पे, बात समझ में आ रही है, समझ में आ रहा है ना, फोर अपॉन एक्स माइनस वन पे, क्योंकि इसके मॉड का बनाना है।
लेकिन 4/x-1 का मुझे नहीं आता था, 4/x-1 का मुझे नहीं आता था। तो मैंने फोकस किया केवल 4 बराबर x पर, इस पे 4 बराबर x पे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्लियर है ना? तो हमने पहले फोकस किया कि हम तो 4 बराबर x का ग्राफ बनाएंगे, फिर बाद में x-1 कर देंगे। तो अभी भी सीखा था कि अगर x की जगह x-1 डालते हैं तो ग्राफ को लेफ्ट या राइट में शिफ्ट कर देते हैं, वो बाद में सोचेंगे, ठीक है। लेकिन हमने ये पढ़ा तो है ना, अभी भी पढ़ा है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ये y बराबर 4/x का ग्राफ बना रखा है आपके सामने, ये रहा। आपको सबको आता होगा y बराबर 4, देखो y बराबर 1/x का ग्राफ तो जानते हो आप, है ना, बता रखा है आपको। तो उसमें क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तब तो सीखा, 4 से मल्टीप्लाई करने से ग्राफ का नेचर थोड़ा बदल जाएगा, और ग्राफ सरफेस स्ट्रेच हो जाता है, बनेगा तो ऐसे ही, ये देखो आप, है ना, ऐसा बनता है। तो ये ग्राफ बना दिया किसका, 4/x का। अब बच्चों 4/x का जब ग्राफ बना लिया आपने, तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ y बराबर 4/x की जगह x-1 हो। तो मैं सोचूंगा अब यार ये x, देखो ये ना x बराबर 0 पे क्या बन रहा था पता है, इनफाइनाइट। देखो अभी तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्राफ इनफाइनाइट की तरफ जाता जा रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर x बराबर 0 पर ग्राफ इनफाइनाइट की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन सेम हरकत यहाँ यहाँ कब होगी, x बराबर 1 पे, जब x बराबर 1 डालोगे तब ये नॉट डिफाइन होगा। इसका मतलब ये जो हरकत x बराबर 0 पे हो रही है, इस लाइन पे हो रही है, वो कहाँ होगी ये हरकत, x बराबर 1 लाइन पे। तो ऐसा क्या होगा, ये कब होगा ऐसा, जब ये हरकत x बराबर 1 पे, तो हमने एक लाइन ड्रॉ की, ये कौन सी, x बराबर 1, लाइन ड्रॉ कर दी x बराबर 1, और सेम ग्राफ बना दिया ऐसा जैसा, ये लो, खत्म बात, समझ गए, ठीक है। तो ऐसा बना दिया साहब। अब ये पॉइंट भी निकाल लिया, ये पॉइंट निकालना कितना आसान है, ये कौन सा है, एक्स, ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये एक्स एक्सिस है ना भैया, तो इसका ये वाई एक्सिस हो गई, क्या हो गई, वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस को ये कहाँ कट कर रहा होगा, कौन सा ग्राफ, वाई बराबर 4/x-1 का ग्राफ, एक्स बराबर क्या डाल दो, 0, तो -4 आ गया, तो ये पॉइंट भी -4 आ गया, ये 1,0 पॉइंट है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको सबको, ठीक है। हाँ भाई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। भैया देखो फिर से देखो, यार देखो सोचोगे नहीं तो दिक्कत है। ये 4/x का एक बार दोबारा देख लेना रिकॉर्डिंग में ना, ये बन गया ग्राफ। एक्चुअली क्या है, बनाना पड़ेगा बेटा इसको ना, आप एक बार बनाइएगा। ये यहाँ तक बना लिया हमने, तो ये किसका ग्राफ बना लिया हमने, यहाँ तक हमने बना लिया इसका, इसका y इक्वल टू 4/x-1 का ग्राफ, ठीक है। फिर से लिख देते हैं, किसका ग्राफ है भैया, एक मिनट जाओ, आप कॉपी उठाओ भैया, रफ कॉपी है ना, ये मैथ्स में करने से होता है, पढ़ने से नहीं होता, ठीक है। हिस्ट्री नहीं बेटा ये ना, जल्दी से रफ कॉपी उठाओ, बना की कोशिश करो भी एक बार, फटाफट बनाओ, 4/x का ग्राफ बनाओ। ये समझ में आ गया, 4/x का ग्राफ, 4/x का अगर बन गया तो क्या करो, x की जगह x-1 डाल दो, तो इसका मतलब जो हरकत x बराबर 0 पे होनी थी वो x बराबर 1 पे होगी, तो ये बना दिया। यार जो हरकत यहाँ हो रही थी वो यहाँ पर हो रही है यार, चिट, सही है। अब इसका क्या करना है अपने को, देखो 4/x-1 का ग्राफ बना लिया, इसका बना लिया, इसका क्या लेना है, इसका क्या लेना है, मॉड, ठीक है। 4/x-1 का क्या लेना है, मॉड, क्यों लेना है, क्योंकि इधर मॉड दे रखा है ऊपर, ठीक है, अभी लेते हैं मॉड। तो चलो अब ये बताओ जरा, मॉड आपको सिखाया था मैंने, यार बेटा 0, -4 कैसे आया, वो थोड़ा रख के भी तो देखो यार, मैथ्स पढ़ रहे हो ना, हर चीज आई कहाँ से, कोई ऐसा मैं बता रहा हूँ कि अकबर के पिताजी कहाँ से आए थे और कौन से देश से आए थे, मैथ्स है। 4/x-4 का 1 का ग्राफ है, यार क्या करते हो ऐसे यार, 12th में पढ़ रहे हो है ना। ये y इक्वल टू 4/x-1 का ग्राफ है, कोई पूछे कि यार ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो क्या करेंगे यार, y एक्सिस पर x बराबर 0 डाल देंगे, आगे -4, रटने थोड़ी ना बैठे हैं हर चीज, ये कैसे आएगा, रखे देखो ना यार यहाँ पे, आगे समझ में अब, 4/x-1 ये आ गया। अब भैया ढंग से देखना यार ना, ठीक है, इसको हिस्ट्री मत बनाओ, मैथ्स है, अगर नहीं है तो फटाफट रख के देख लिया करो, इसलिए बोलो रफ कॉपी भी रखो अपने। हाँ तो ये ग्राफ किसका बन गया भैया, y इक्वल टू 4/x-1 का, आप किसका बनाना चाहते हो, इस पूरे के मॉड का। तो इस पूरे का मॉड लेना है, तो किसी भी चीज का मॉड कैसे लेते हो भैया, देखो किसी भी चीज के मॉड के लिए क्या करते हो, ऊपर वाला पार्ट तो ऊपर ही रहता है, जो नीचे वाला पार्ट होता है उसका क्या ले लेते हैं, मिरर इमेज। अरे भाई इसका क्या लेते हैं, मिरर इमेज, तो उसका मिरर इमेज कैसे लेंगे, ऐसे, कैसे बनेगा ऐसा, इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा ऐसा, बात समझ में आ रही है,
ठीक है, तो जरा देखो, जैसे ही आप इसके मॉड का ग्राफ बनाओगे, गौर से देखना भैया, इसके मॉड का ग्राफ बनाएंगे तो हम अगले पेज पे चलते हैं, है ना। तो इसके मॉड का ग्राफ ये बन गया, देखो आप अभी समझा ना कैसे बनाना है। बस इसका क्या ले लिया अपन ने, यहाँ पे जो नीचे पोर्शन था उसका मिरर इमेज ले लिया था, जो 0, -4 था ना, वो 0, क्या हो गया, 4 हो गया। बात समझ में आ रही है। और ये लाइन क्या थी पता है ना आपको, ये वाली लाइन x बराबर 1 थी, ग्रीन वाली लाइन कहते हैं x बराबर 1। समझ गए भैया। ये किसका ग्राफ बना लिया, ये किसका ग्राफ बनाया, y बराबर, अच्छा ये लाइन भी लिख देता हूँ मैं, ये कौन सा लाइन थी, वही लाइन तो चेंज थोड़ा की है। ये है 4/x-1 के मॉड का ग्राफ। तो 4 का मॉड लगाओ मत लगाओ क्या फर्क पड़ता है, 4 तो पॉजिटिव है, इसका ग्राफ आ गया, इसका इसका। अब समझो इसका ग्राफ मैंने बना लिया है, ठीक है, इसका ग्राफ मैंने बना लिया है, इस चीज का ग्राफ बना लिया है, इस चीज का, अरे कहाँ गया ये, इस चीज का बच्चों ग्राफ बना लिया मैंने, इसका ग्राफ बना लिया। लेकिन अब इसका ग्राफ बनाया क्यों, क्योंकि मुझे बनाना था इसका ग्राफ, इसका इसका। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए देखो ये तो बना लिया, लेकिन आगे क्या है इसके, माइनस। तो पहले मुझे माइनस ऑफ दिस का ग्राफ बनाना पड़ेगा, इसका माइनस ऑफ दिस का। तो ये बताओ, जब हमने दिस का ग्राफ बना लिया तो इसका के माइनस लगाएंगे तो क्या होगा, कॉमन सेंस लगाओ भैया, रटना नहीं है भैया, रटने मत बैठ जाना। ये इसका ग्राफ अगर बना रखा है, ये इसका ग्राफ बना रखा है, तो इसके आगे अगर माइनस लगाते हैं तो क्या होगा, सोच के बताओ, माइनस लगाते हैं तो क्या होगा। ये जो वैल्यू सारी पॉजिटिव चल रही थी ऊपर हवा में, अभी सारी क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। समझ में आ गया, बोलो बात समझ में आ रही है, जल्दी बताओ भैया। ये अगर पूरा का पूरा ग्राफ ऐसे पॉजिटिव है ना, तो माइनस लगाने से क्या होगा, पूरा नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ये ऐसे की जगह अब बिल्कुल ऐसे रिफ्लेक्शन चला जाएगा, और ऐसे की जगह अब यहाँ नीचे रिफ्लेक्शन चला जाएगा। इसका मतलब जब आप माइनस लगा दोगे यहाँ पे, तो क्या करेंगे, एक्स एक्सिस में इसका नीचे की तरफ रिफ्लेक्शन ले डालेंगे। समझ आ रहा है, ठीक है। चलिए तो बताइए, रिफ्लेक्शन लेते ऐसा नहीं बन जाएगा, ये जो पूरा ऊपर मसाला था, वो पूरा मसाला अब नीचे आ गया, ये और ये देखो आप, और लाइन वही चल रही है, एक्स बराबर 1 ग्रीन, उसको नहीं छेड़ा हमने। ये ओरिजिन यहाँ पे था ना, वो ओरिजिन तो यही है, ठीक है, सब कुछ सेम है। और ये 0,4 की जगह पॉइंट क्या गया, 0,-4। और ग्राफ ऐसे की जगह क्या बन गया, ऐसे बन गया, ऐसे की जगह क्या बन गया, ऐसे बन गया। बोलो बात समझ में आ गई। तो किसका ग्राफ बना दिया, माइनस ऑफ दिस का, कोई समस्या नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, ये 1,0 पॉइंट ही चल रहा है अभी भी, ठीक है, ये देखो ऊपर लिखा हुआ है। तो बच्चों अगर आपने इसका ग्राफ बना लिया तो फिर से फोकस करते हैं, इसका ग्राफ बनाया क्यों, -4x- मॉड का ग्राफ बनाया क्यों, बनाया इसलिए क्योंकि इसका ग्राफ चाहिए था, तो हमने इस पूरे का माइनस ऑफ दिस का ग्राफ बना लिया। तो इसमें क्या करना है, 2 प्लस करना है बस। अरे भाई ये चीज अगर आपको आती है तो ये कैसे आएगी, 2 प्लस करके, ठीक है। इसका मतलब जब आपको इसका ग्राफ आता है बच्चों, तो जब आपको इसका ग्राफ आता है तो उसमें क्या कर दो, 2 ऐड कर दो, तो 2 ऐड करते ये बन जाएगा, है ना। समझ में आया, तो 2 ऐड करके कितने बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो अगर इस ग्राफ में 2 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा 2 से, सिंपल। जैसे ग्राफ में 2 ऐड कर दोगे प्लस का, तो पूरा ग्राफ में क्या हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। +2 का मतलब ऊपर शिफ्ट हो गया भैया। तो इसका मतलब पूरा ग्राफ जब ऊपर शिफ्ट करोगे, तो ये जो हरकत ये कर रहा है एक्सिस पे, क्या कर रहा है, इसको टच करने की कोशिश जो हो रही है यहाँ पे, मतलब टेंजेंट बनने की कोशिश कर रहा है। तो ये हरकत क्या होगी, एक्सिस पे नहीं होगी, कहाँ होगी बच्चों, 2 डिस्टेंस ऊपर, मतलब यहाँ पे होगी अब, कहाँ होगी, यहाँ पर होगी हवा में, सही बात है ऐसे। तो जब इसको 2 डिस्टेंस से ऊपर शिफ्ट करोगे तो 0,-4 वाला पॉइंट कहाँ चला जाएगा बच्चों, 0,-2 पे। देखो तो ये जैसे ऊपर 2 शिफ्ट किया ऐसा बन जाएगा ग्राफ, देखो। अब ये किसको टच कर रहा है, ये एक्स वाई बराबर 2 लाइन बनाई, ये ग्राफ इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, और वो एक्स बराबर 1 वाली लाइन वही है, दिख रहा है। बस ये 0,-4 की जगह क्या हो गया, 0,-2 बन गया कि नहीं बन गया ग्राफ, बताओ, कोई दिक्कत, बन गया बच्चों ग्राफ, ठीक है ना, कोई समस्या नहीं है। तो ये बना लिया है ना, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एक और ग्राफ है, तो ये मैं सारा साफ कर देता हूँ, आपको बना के बताते हैं दोबारा। ये ठीक है, मेरी इच्छा तो थी वैसे कि यार आप बनाओ, बट पहले समझा देते हैं। अगला ग्राफ भैया जो बनाने जा रहे हैं वो इजी नहीं है, थोड़ा ध्यान रखिएगा ना। अगला वाला जो बता रहा हूँ ये इजी नहीं है, ये वाला थोड़ा समझने की कोशिश करना भैया, जल्दी जल्दी। अब बच्चों पहले तो ये फोकस करो कि किसका ग्राफ बनाना है, और थोड़ी कॉमन सेंस लगाइएगा भैया, x बराबर 0 डालना ये सब आपको आता है, यहाँ रख के देखते हैं ना, कोई आसमान से नहीं आता x बराबर 0, कुछ भी नहीं आता, यहाँ से निकालते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसमें दिखना, बेटा घर के लिए ट्राई करने को दे दूंगा मैं क्वेश्चन, टेंशन मत लो। इसका ग्राफ से स्टार्ट करना है,
पहले इससे स्टार्ट करेंगे, फिर इसका देखो पहले पूरा बना लो एक, है ना, क्या बना लो, हायरार्की बना लो भैया। कैसे कि पहले एक्स स्क्वायर माइनस 2 का बनाएंगे, फिर उसका क्या लेंगे मॉड, फिर उसमें से माइनस क्या करेंगे 4, ठीक है, उसके बाद फिर पूरे का क्या ले लेंगे मॉड। ये पूरे का मॉड लेने के बाद मॉड वाई का बनाएंगे। मॉड वाई का को समझाया था कि जब भी मॉड वाई का ग्राफ बनाओ तो जो आरएचएस में मसाला है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होना चाहिए। और यहाँ पे हम लकी हैं इस बार कि आरएचएस में मॉड है, तो ये आरएचएस ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो मॉड वाई को कोई चिंता नहीं है, सही है ना, यहाँ पर कोई नेगेटिव का पंगा नहीं है। तो हम भैया बारी बारी से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर माइनस 2 का ग्राफ बनाने वाले हैं, इसका एक्स स्क्वायर माइनस 2 का। तो अब जल्दी जल्दी देखिएगा, फटाफट फटाफट बनाते जाते हैं। ये बनाया, ये बनाया, ठीक है। बेटा मॉड से मॉड क्यों हटा सकते हैं, ये कैसी बातें कर रहे हो यार, मॉड से मॉड हटा दें, ये कोई वो हिंदी थोड़ा ना चल रही है लोहा लोहे को काटता है, भाई कुछ नहीं हटाना है, मॉड कैसे हटा दोगे, गलत सलत चीजें पता नहीं कहाँ से पढ़ते हो यार। कोई कुछ नहीं हटा रहे हैं, ठीक है, कोई मॉड से मॉड नहीं हटता। मॉड से मॉड हटा दें, बताओ कैसी कैसी अजीब अजीब सवाल आते हैं मन में। बेटा अपने हिसाब से मत पढ़ो, जो सब पढ़ा रहे ना वो पढ़ो, नहीं तो गलत सलत पढ़ लोगे सब गलत सलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि तुम्हारी टेंडेंसी हमेशा ये हो जाती है, साइन से साइन काट देते हैं, जीरो से जीरो काट देते हैं, मॉड से मॉड काट देते हैं, काटो पीटो, है ना, ये चलता रहता है। ऐसा नहीं करना है, किसी से कुछ नहीं काटने बैठे हैं अपन यहाँ पे ना। ये देखो, ये भैया देखना क्या करेंगे, भैया मॉड से मॉड नहीं कटता, ध्यान रखो, ठीक है। ऐसे मॉड से मॉड नहीं काट सकते भाई, वरना तो सारा सवाल ही खत्म हो जाएगा, फिर तो सारी दुनिया के सवाल ही गलत हो जाएंगे। देखो, तो ये 0, -2 बनेगा, और √2, 0 कितना बनेगा, √2, 0, और ये कितना बनेगा, -√2, 0, सही है ना, ये आ गया। तो भैया ये बना लिया, किसका ग्राफ बनाया अपन ने, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 का। अब ये तो सबको आता ही होगा भाई, इसका रूट वूट सब निकालने आते हैं, ये बना लिया हमने, ठीक है। अब अगर इसका ग्राफ हमने बना लिया है, ये ओरिजिन भी है, तो अब हमें किसका बनाना है, इसका क्या लेना है मॉड। इसका मॉड लेने का मतलब समझे क्या करेंगे, इसका मॉड में कुछ नहीं करेंगे भाई, जो ये नेगेटिव पोर्शन दिख रहा है, ये जो नेगेटिव पोर्शन दिख रहा है इसको क्या ले लेंगे, ऊपर ले जाएंगे ऊपर, सही है। तो वो भी बना लेते हैं, क्या दिक्कत है, जल्दी से। तो इसको भी हमने बनाना चाहा कि भाई इसको भी बना लेते हैं, तो ये हमने ऐसे वापस से वही ड्रॉ कर दिया। देखते रहिएगा भैया, है ना, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन लेने पड़ेंगे इसी एक सवाल में। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये पॉजिटिव चल रहा था, ये तो खुद ही चला गया ऊपर, तो ये जो पॉजिटिव चल रहा था वो तो चल ही रहा है, ये जो चल रहा था ये तो चल ही रहा है ना। लेकिन जो बीच वाला पोर्शन था, ठीक है, जो बीच वाला पोर्शन था उसका क्या ले लिया हमने, यहाँ पे मिरर इमेज ले लिया। अरे भाई एक मिनट ये गलत है थोड़ा सा, डांसिंग वाले उसमें मोड में आ गया। सही ना, तो इस टाइप का बन गया था अब, है ना, ये तो इस टाइप का बन गया, इसका मतलब ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट कितना है आपका, वही √2, 0, ये पॉइंट कितना है, -√2, 0। लेकिन जैसे आपने मिरर इमेज लिए तो ये पॉइंट कितना हो गया, 0, 2 हो गया। तो किसका ग्राफ बना लिया आपने, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का जो बना था उसके मॉड का ग्राफ बना लिया आपने ना। ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका मॉड बनाना था। अब बच्चों जब इसका मॉड का ग्राफ बना लिया तो क्या करोगे, अब कॉमन सेंस लगाओ, जब इस मॉड का बना लिया तो इसमें से 4 घटाने का है, मॉड का ग्राफ बनाया तो क्या करना है, 4 घटाना है। तो 4 माइनस, जब इससे पूरे में से 4 माइनस करना है, पूरे में से ही 4 घटाना है, इसका मतलब पूरे ग्राफ को क्या कर देना है, नीचे कर देना है 4 से, पूरे ग्राफ को क्या कर देना है, नीचे कर देना है 4 से, समझ गया, ठीक है ना। इसका मतलब जब इस पूरे ग्राफ को जब बच्चों जब नीचे शिफ्ट करोगे, कॉमन सेंस लगेगा फिर से, जब उस पूरे ग्राफ को नीचे शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये जो पॉइंट है 0, 2, अब ये कहाँ दिखने लग जाएगा, 0, -2 पे 4 से नीचे गिराना है, ये दोनों पॉइंट कहाँ चले जाएंगे, ये दोनों पॉइंट भी कहाँ चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे ना। इसका मतलब अब फिर से भैया अच्छे समझना, ठीक है, कि 4 से नीचे गिरा दिया, तो गिरा दिया तो गिर गया बेचारा, ये देखो,
इसका मतलब ये होगा कि अब ये जो लाइन है ना ये नीचे गिर जाएगी यहाँ पर, ठीक है। और अब देखो कैसा ग्राफ दिखेगा आपको, ये यहाँ से यूं आ रहा होगा बिल्कुल, ठीक है, और यहाँ से यूं जा रहा होगा बिल्कुल, और यहाँ पर से यूं आ रहा होगा बिल्कुल, और यहाँ से यूं जा रहा होगा बिल्कुल, सही है, ऐसा बन जाएगा। और ये जो पॉइंट है बच्चों, अब ये √2 कामा, ये देखो ओरिजिन यहाँ हो चुका है, ये लाइन कौन सी है, y बराबर -4, 4 से गिराया ना आपने, देखो, ठीक है, 4 से गिराया तो ये बन चुका है, ये आपके पास x एक्सिस बन चुका है, ये y एक्सिस बन चुका है, सही है। ये पॉइंट 0 कामा -2 बन चुका है, और ये √2 कामा कितना -4, और ये पॉइंट बच्चों कितना माइनस का √2 था ना, तो नीचे गिरते ही -√2 कामा 4। अब ये जो पॉइंट है ना ये वाला, ये भैया पता नहीं है फिलहाल, आप चाहो तो निकाल सकते हो, कैसे, ये पॉइंट जो है ना ये किसका ग्राफ बनाया पहले तो बताओ। ये ग्राफ बनाया x² - 2 का जो मॉड था उसमें से 4 घटा दिया, ठीक है, तो उसका ग्राफ ये बना लिया मैंने कंप्लीट। अब अगर ये पॉइंट निकालना है, लेट्स से इस पॉइंट का नाम ए है, इसका नाम बी है, तो ये ए पॉइंट पे क्या खास बात है, ए पॉइंट पर क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट सॉरी वाई कोऑर्डिनेट 0 है, एक्स इसका पॉइंट है ना, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 डाल देंगे, तो ये पॉइंट भी निकाल सकते हैं हम, ठीक है, इस पॉइंट को भी निकालने की कोशिश करते हैं। तो चलो, है ना, मन किया कि इस पॉइंट को भी निकाल लेते हैं भाई, ठीक। तो इस पॉइंट को कैसे निकालेंगे वो देखते हैं, समझ गए आप। इस पॉइंट को अगर निकालना है तो ये फंक्शन का ग्राफ है भाई, तो ये पॉइंट ए क्या होगा, ऐसा पॉइंट जिसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो इसको सेटिस्फाई करा देते हैं यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट 0 को, ठीक है। तो अगले पेज पे चलते हैं, फिर इस पेज पे फिर आ जाएंगे एक बार। तो वाई कोऑर्डिनेट को 0 कर दिया, तो x² - 2 का मॉड -4, सही है। तो बच्चों यहाँ क्या हुआ, x² - 2 का मॉड जो है वो कितना आ गया 4। अब बताओ किसी भी चीज का मॉड 4 कब होता है, जब वो चीज क्या हो, या तो +4 हो या -4, ऐसे भी सोच सकते हैं। जैसे दो केस बनेंगे, x² - 2 जो है वो या तो 4 बनेगा बच्चों, या x² - 2 माइनस का 4 बनेगा। इसका मतलब x² या तो 6 बनेगा, या बच्चों x² - 2। अब एक बार बताओ, x² कभी -2 बन सकता है, पॉसिबल नहीं है, तो ये केस तो रिजेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों क्या आ गया, x बराबर ±√6 आ गया, मतलब जिसका x कोऑर्डिनेट हम ढूंढ रहे थे पॉइंट का वो मिल गया, ±√6। इसका मतलब बच्चों क्या हो गया, a के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, √6 कामा 0, और b के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, -√6 कामा 0। तो ये देखिएगा अभी हमने क्या किया है, गौर से देखो, इसका ग्राफ बना लिया है इसका, सही है। अब बच्चों इसका ग्राफ बनाने के बाद करना क्या है, इस पूरे का ग्राफ बना लिया आपने अंदर वाले का, लेकिन अब देखो पूरे का ही मॉड लेना है भैया, पूरे का क्या लेना है, मॉड, सोच रहे हो आप, इस पूरे ग्राफ का क्या लेना है, ये जो बनाया आपने मॉड। तो मॉड में क्या करते हैं, जब किसी ग्राफ का मॉड लेते हैं तो भैया ऊपर वाला पार्ट तो ऊपर ही रहता है, लेकिन जो पूरा नीचे वाला ये पार्ट है इसका क्या लेते हैं, मिरर इमेज। तो समझो ये ग्राफ तो चल ही रहा था, इसका मिरर इमेज लोगे तो कैसा बनेगा, यूं, तो समझ लो पहले, इसका मिरर इमेज लोगे ना, इसका मिरर इमेज बनेगा यूं, और इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा, देखो यहाँ से यूं आ रहा है ना, यूं समझो, तो इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा, यहाँ से यूं, सही बता रहा हूँ मैं। और इसका कैसे बनेगा, देखो यूं करके यूं करके यूं करके और यूं आ जाएगा, समझ गए आप, क्लियर। तो इसका मिरर इमेज लेना, अब लेने वाले हैं भैया, थोड़ा सा संभल के बैठिएगा, है ना, ठीक है। इसका मिरर इमेज लेने जा रहा हूँ मैं अगले पेज पे, इससे अगले पेज पे, और पीछे वाले पेज से देखना पड़ेगा अपने को बार बार, ठीक है। तो घबराने का नहीं है, डरने का नहीं है। अभी तो उसकी कहानी शुरू हुई है, अभी तो और बचा हुआ है, देखो एक्स वाई, अरे चलो चलने दो। तो बच्चों क्या करने का है, आप मिरर इमेज लोगे तभी समझा आपको, फिर से चलते हैं। मिरर इमेज में क्या होगा इसके, कि भैया देखो एक्सिस के ऊपर का पोर्शन था वैसा का वैसा रहेगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पोर्शन था, ये ये √6 वाला, ये तो कहाँ जा रहा है भाई, तो ये जो बच्चों पोर्शन है वो तो वैसा का वैसा रहेगा, ठीक है। और बच्चों ये जो पोर्शन है ये वैसा का वैसा रहेगा, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी बताते हैं आपको, √6, 0 थे, और ये -√6, 0 था, ठीक है। बात समझ में आ गई। लेकिन अब आप क्या करने वाले हैं, मिरर इमेज लेने वाले हैं किसका, इस नीचे वाले का। तो समझना बच्चे, इसका मिरर इमेज कैसे बताया आपको, ऐसे जाएगा, और ये कहाँ तक जाता है बताओ, गिर के यहाँ से कहाँ तक गिरता है, ये -4 तक गिरता है। जब ये ऊपर जाएगा कहाँ तक जाएगा, 4 तक जाएगा। ये जो 0, -2 वाला पॉइंट है, इसका मिरर इमेज यहाँ आएगा कितना, 0, 2, ठीक है। इसका मतलब बच्चों अगर मैं पूरे का मिरर इमेज लेने जा रहा हूँ, तो फिर से समझना भैया, ये जाएगा ऐसे, फिर ऐसे के बाद ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे, ये बन गया। बात समझ में आ गई।
ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ गए थे अभी बताया था आपको। फिर से देखते हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं, देखने में कोई बुराई नहीं है, गलत नहीं होना चाहिए। -√2 थे कोऑर्डिनेट, है ना। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट -√2 कॉमा 4 की जगह ऊपर चला गया 4 पे, -4 की जगह ये कितना हो जाएगा √2 कॉमा 4। ये बच्चों 0 कॉमा -2 था नीचे, अब रिफ्लेक्शन लिया तो 0,2 हो गया। ये बताओ यहाँ तक किसी को डाउट है? मेरे इमेज लेने में किसी को डाउट नहीं है? यहाँ तक बता बच्चों, जल्दी बता दो, यहाँ तक बता दो, मेरे इमेज लेने में किसी को डाउट। चलिए, तो इसका ग्राफ तो बना लिया हमने, लेकिन अभी हमें ये किसका ग्राफ बनाया पता है? पहले लिख लेते हैं, ये ग्राफ किस चीज का है। ये x² - 2 का मॉड -4 जो था उसका भी मॉड ले लिया था। ये इसका ग्राफ बनाया है, इसका। और ये ग्राफ आप देख सकते हो कि हमेशा एक्सिस के ऊपर ही है, लेकिन हमें पता है किसका बनाना था। इस पूरे का तो बना लिया हमने, समझो, इस पूरे का तो, एक मिनट, इस पूरे का बना लिया लेफ्ट साइड में, लेकिन मॉड वाई, तो मॉड वाई में कंडीशन होती थी कि चूंकि ये मॉड वाई है, इसलिए इधर भी क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव। लेकिन हमने कहा यार किस्मत अच्छी है कि खुद ये मॉड है, इसलिए अपने आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो होना ही है, तो वो तो समस्या है नहीं। तो मॉड वाई में क्या करते थे याद है आपको, मॉड वाई बराबर समथिंग होता था ना, तो समथिंग को क्या लेते थे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ताकि मॉड वाई भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी भाई साहब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएंगे कि खुद मॉड है ये तो बताओ, इसका ग्राफ आपने बना लिया, तो मॉड ऑफ वाई बराबर दिस है। तो मॉड ऑफ वाई में क्या करते हैं बच्चों, कि जैसा ग्राफ प्लस वाई एक्सिस पर बनता है वैसा ही माइनस वाई एक्सिस पर भी बनता है। ठीक है, वैसा ही माइनस वाई एक्सिस पर भी बनता है। इसका हम इसका क्या ले लेंगे बच्चों, मिरर इमेज ले लेंगे। क्या ले लेंगे, मिरर इमेज। बात समझ में आ गई? ठीक है, इसका मतलब बच्चों जब इसकी मिरर इमेज लोगे तो कैसी बनेगी, इसकी मिरर इमेज कैसी बन जाएगी बताओ। इसकी मिरर इमेज बन जाएगी ऐसे, ठीक है, और ऐसे, और ऐसे, ऐसे, ठीक है, और कैसे भैया, इसका तो ऐसा कैसा जाएगा, एक मिनट, इसका तो ऐसा कैसा बनेगा, और इसका बन जाएगा ऐसे। ये बन गया इसका ऐसा कैसा मिरर इमेज। ये √2 कामा -4 पॉइंट आ गया, ये सॉरी -√2 कामा, और ये √2 कामा 4 पॉइंट आ गया, ये 0 कामा -2 आ गया। ये बन गया बच्चों ग्राफ, ठीक है। चलिए, तो भैया मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ, और वापस एक बार आप वीडियो देख के ग्राफ बनाने की कोशिश कर लीजिएगा, कहीं अटको तो वीडियो देख लेना, ठीक है। वीडियो में एक्सप्लेनेशन है पूरा इसी वाले में। चलो अगला ग्राफ जो है उस पर आते हैं, मैं इसको फिर हटा देता हूँ, एक मिनट। अगला ग्राफ है ये वाला। अब बच्चों ये देखना, ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने यार खुद ही बना लिया ये वाला ग्राफ, बहुत ही बढ़िया यार, बहुत शानदार। हर्षित, ऐश्वर्य, है ना, बहुत सारे बच्चों ने, खूब सारे बच्चों ने बना लिया, बहुत ही बढ़िया था। अब बच्चों इस पे आते हैं हम, है ना। ये क्वेश्चन क्या है, y बराबर मिनिमम ऑफ x² + 1 2 माइनस मॉड। इसका मतलब क्या होता है समझो पहले तो, है ना, कि y की वैल्यू किसके बराबर है, कि x की किसी भी वैल्यू के लिए इन दोनों में से जो मिनिमम होगा। मतलब जैसे मान लो कि y की वैल्यू निकालनी है किस पर मुझे, x बराबर 0 पर, इस पर x बराबर 0 पर y की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करूंगा, x की वैल्यू यहाँ डालूंगा 0, ये कितना आएगा 1, यहाँ डालूंगा 0, ये कितना आएगा 2। तो इन दोनों में से जो मिनिमम है कौन है, 1, वो y की वैल्यू है। ठीक है, तो x बराबर 0 पर y की वैल्यू कितनी है, 1। आगे समझ में? तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों में से जो ग्राफ मिनिमम होगा वो हमारा y का वैल्यू है। तो बच्चों इन दोनों में से कौन सा ग्राफ कब मिनिमम होगा यार, ये तो ग्राफ, मतलब ये तो इन दोनों का इंडिविजुअली ग्राफ बना के पता चलेगा, सही है। तो सबसे पहले हम बनाने वाले हैं किसका ग्राफ, 2 माइनस मॉड एक्स का। अब जो 2 माइनस मॉड एक्स के ग्राफ के लिए सबसे पहले बनाएंगे किसका, मॉड एक्स का। अब जल्दी देखना मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसा, समझते हो, मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसा। तो अगर ये मॉड एक्स का ग्राफ है तो माइनस मॉड एक्स का कैसे बनेगा भाई, ऊपर की जगह नीचे ऐसा, सही है। तो ये मैंने बना लिया, इसका y बराबर माइनस ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ। तो बच्चों जब y बराबर माइनस मॉड एक्स का ग्राफ आप बना चुके हो, तो आपको बनाना है 2 माइनस मॉड एक्स, मतलब ये जो माइनस मॉड एक्स का ग्राफ आपने बनाया इसमें 2 जोड़ देना है, ऐड कर देना है। तो 2 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, पूरा ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये अब u बनने लग जाएगा, 0,0 की जगह अब ये 2 पे शिफ्ट हो गया ऐसा। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो इसका ग्राफ मैंने रुको, इसको हटा देते हैं, इसको हटा के मैं समझाता हूँ। तो गौर से लिखना बच्चों, है ना। अब ग्राफ बनाने वाला हूँ किसका, जो अभी समझा है उसी चीज का, है ना। ये 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 तो अपन बनाने वाले हैं, किसका बनाया था अभी,
इसका टू, मतलब इसमें टू जोड़ देने का है, तो बताया था ना ऊपर शिफ्ट हो जाएगा टू से पूरा ग्राफ। चलिए भैया, तो पूरा ग्राफ अगर ऊपर शिफ्ट हो जाएगा टू से, तो ग्राफ कैसे बन जाएगा? अब इस ग्राफ को अपन बना रहे हैं, देखो अलग कलर से बनाएंगे, ये ग्राफ बन जाएगा ऐसा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है ना? और ये पॉइंट कितना हो जाएगा बच्चों? 0,2। हम चाहें तो ये पॉइंट भी निकाल सकते हैं। ये पॉइंट, ये कौन से पॉइंट है जहाँ पर ये ग्राफ, कौन सा ग्राफ? टू माइनस मॉड एक्स का ग्राफ क्या बनता है? 0 बनता है। तो बच्चों कब बनेगा खुद बताओ, है ना? तब मॉड एक्स 2 होगा, और मॉड एक्स 2 कब होगा? एक्स प्लस माइनस 2 होगा। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2,0 है, और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट -2,0 है। ये हमने इसका ग्राफ बना लिया। ये हमारे पास ग्राफ जो है किस चीज का है भैया? एक मिनट यार, ये ग्राफ है y बराबर 2 माइनस मॉड एक्स का। समझ गए? ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ बार बार, लिखने से क्या होता है कि फिर बाकी चीजें लिखने में दिक्कत आती है ग्राफ पे। यहाँ लिख देते हैं। चलिए, अब इसका ग्राफ तो बना लिया, साइमल्टेनियसली इसका भी ग्राफ बनाना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। ठीक है, तो अब यार कॉमन सेंस बताओ कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है? अभी बताया था थोड़ी देर पहले, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है, y बराबर एक्स स्क्वायर, इसमें 1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? पूरा ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा 1 से। ये कितना हो जाएगा? 0,1। सही बात है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ तो सबको आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ बनाने वाला हूँ मैं, है ना? तो बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ बनाते हैं हम लोग किससे? ग्रीन कलर से बना लेते हैं। तो यहाँ से शुरू होगा, तो वो ग्राफ जो है वो ऐसा बन जाएगा, ऐसा और ऐसा। ठीक है, किस चीज का ग्राफ है ग्रीन वाला? y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। और ये ब्लू वाला किसका था? ये बताया था, ब्लू वाला किसका था भाई? ये वाला, ये था y बराबर 2 माइनस मॉड एक्स का। लेकिन हमें किसका ग्राफ बनाना है? अब बच्चों हमें किसका ग्राफ बनाना है? हमें किसका ग्राफ बनाना है? हमें बनाना है इसका ग्राफ, मिनिमम ऑफ दीज टू। y कितना होगा हमारा? किसी भी x के लिए, समझो किसी भी x की वैल्यू के लिए हमारा y कितना होगा? नहीं ये होगा, नहीं ये होगा, दोनों में से मिनिमम वाला होगा बस। ठीक है, तो हम दोनों का ग्राफ देखते हैं भैया, दोनों का ग्राफ हम एक साथ देखते हैं। तो बच्चों इसका मतलब ये है कि यार ये ना दोनों ग्राफ जो हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी तो कर रहे हैं पॉइंट पे। देखो आप, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, इसका नाम रख देते हैं a और b। अब यार ये निकालना है कि किन दो पॉइंट, ये कौन से दो पॉइंट हैं। तो अगर ये दो पॉइंट जो निकालने हैं a और b, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ग्रीन वाले ग्राफ को और ब्लू वाले ग्राफ को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम पहले ए पॉइंट के लिए बात करते हैं, इसके ए। तो बच्चों अगर हमें ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे समझो। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट के लिए हमने क्या किया, उसको हटाता हूँ, पूरा समझना। तो ए पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये बात समझ में आ रही है ना? ए पॉइंट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फॉर ए पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव बिकॉज इट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे दोनों ग्राफ को, तो एक ग्राफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई बराबर दिस, दूसरा ग्राफ है 2 माइनस मॉड एक्स। दोनों को इक्वेट कर दिया, मतलब वाई की वैल्यू सॉल्व करना है ना। लेकिन चूंकि हम ए पॉइंट की बात करें तो एक्स पॉजिटिव है। एक्स पॉजिटिव का मतलब बच्चों क्या हुआ कि मॉड ऑफ एक्स को एक्स लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी? -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4/2 है। तो बच्चों दो वैल्यू आ रही है, -1 माइनस रूट 5/2 और -1 प्लस रूट 5/2। तो ये जो वैल्यू है -1 माइनस रूट 5/2, ये तो नेगेटिव है, क्योंकि हम तो एक्स पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। तो ये तो क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हमारा x है। ठीक है, तो a के कोऑर्डिनेट कितने आ गए? अगर a पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात की जाए बच्चों, ठीक है, तो ए कोऑर्डिनेट के पूरे एक एक पूरे कोऑर्डिनेट नहीं, बस ए का एक्स कोऑर्डिनेट की बात करूँ, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट आ रहा है √5 माइनस 1/2। ये निकाला। अब बच्चों देखो ए और बी सिमेट्रिक नजर आ रहे हैं, है ना? तो अगर ये बेचारा इतनी दूरी पर है, तो ये भी इतनी दूरी पर होगा। तो इसके इसका एक्स कोऑर्डिनेट अगर पूछूं मैं आपसे कितना हो जाएगा, तो माइनस लगा दो। पूरे के आगे क्या लगा दो? माइनस। तो पूरे के आगे माइनस लगा दोगे तो 1 माइनस √5/2 हो जाएगा। अगर ये अल्फा है तो ये माइनस अल्फा, सिंपल है, माइनस लगा दो। तो ये तो ठीक है, यहाँ पे तो क्लियर था। अब हमें किसका ग्राफ बनाना है? हमें बनाना है मिनिमम ऑफ दीज टू। तो अब आप समझो यहाँ से यहाँ तक, है ना, क्या होने वाला है, गौर से देखना। जब आप x 0 से यहाँ तक √5 माइनस 1/2 तक लेते हो, यहाँ से यहाँ तक, है ना, तो बताओ छोटा कौन होता है, मिनिमम कौन होता है? ग्रीन वाला मिनिमम होता है या ये मॉड वाला मिनिमम होता है? मैं केवल इतने पोर्शन की बात कर रहा हूँ। 0 से √5 माइनस 1/2 में अगर मैं वैल्यू निकालूं, कोई भी एक्स पकड़ू, ये देखो, कोई भी एक्स पकड़ू, ये
यहाँ पर ग्रीन वाले की वैल्यू इतनी है और ब्लू वाले की वैल्यू इतनी है, तो बोला कौन सा मिनिमम है, कौन सा मिनिमम है, ग्रीन वाला। तो लेकिन हमें जिसका ग्राफ बनाना है वो किसका बनाना है कि किसी भी एक्स के लिए दोनों में से जो मिनिमम होगा वो हमारा ग्राफ होगा। ठीक है, तो इसका ना इस पूरे पोर्शन में ग्रीन वाला ग्राफ क्या है, मिनिमम है, तो मतलब हमारा फंक्शन जो होगा वो ग्रीन वाला होगा। क्या होगा, ग्रीन वाला। तो हमारा ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ से यहाँ तक ग्रीन वाला बनेगा, ये हमारा ग्राफ बन गया इतना। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, हमारा ग्राफ ये वाला बन गया साहब। और ऐसे ही अगर हम बात करें बच्चों, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक के पोर्शन में देखो ग्रीन छोटा कि ब्लू वाला छोटा, ग्रीन मिनिमम है, तो हमारा ग्राफ क्या है, मिनिमम, मतलब हमारा ग्राफ, एक मिनट, ये हमारा ग्राफ मिनिमम वाला ग्रीन है, तो हमारा ग्राफ ग्रीन बनेगा ऐसा। ठीक है, ये अब गौर से देखते हैं भाई, जब हम x की वैल्यू क्या करने वाले हैं, √5 माइनस 1 से बड़ी लेते हैं, तो जब आप इसकी वैल्यू, x की वैल्यू बड़ी लोगे तो हमें क्या चाहिए, दोनों में से मिनिमम। तो बताओ जरा, आप बड़ी लोगे तो मिनिमम कौन आएगा, ब्लू वाला कि ग्रीन वाला, जल्दी बोलो, ब्लू वाला कि ग्रीन वाला, अरे बोलो यार, ब्लू वाला कि ग्रीन वाला, ब्लू वाला। इसका ना मिनिमम, तो हमें क्या चाहिए, मिनिमम ही तो चाहिए। ठीक है, इसका ना हमारा मिनिमम क्या हो जाएगा, देखो आप, ये ये वाला ग्राफ ले लेंगे हम मिनिमम, ये लो। ठीक है, ब्लू वाला, और ऐसे ही ये इधर भी क्या होगा, मिनिमम कौन होगा, ब्लू। इस रीजन में भी तो यहाँ भी क्या ले लेंगे, ब्लू वाला। इसका ना जो मैंने रेड कलर से बनाया ना, ये हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ है। ठीक है, जो मैंने पूरा रेड कलर से बनाया है, यही ग्राफ हमें बनाना था, और ये बाकी दो ग्राफ तो हमने हेल्प के लिए लिए थे। ठीक है, तो किसका ग्राफ बन गया, ये रेड वाला ग्राफ किस चीज का है, रेड वाला ग्राफ है कि y इज इक्वल टू द मिनिमम ऑफ द टू फंक्शंस, कौन कौन सा, x² + 1 एंड 2 माइनस मॉड ऑफ x, इसका ये मतलब होता है। सही है, चलिए और आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट। ठीक है, ये अभी अपन ने सॉल्व किया ही था, है ना। अब ये होमवर्क में क्वेश्चन है, इसको ट्राई करके आइएगा आप, है ना। ठीक है, ठीक है, चलिए अब मैं ना ये कुछ चीजें बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। ठीक, देखो बच्चों, नोट है ये, अपने अगले टॉपिक में काम आएगा, तो समझ लो। ये ऊपर जो मैंने लाइन लिखी है इसको अपन बाद में देखेंगे ना, ये बात की बात है। पहले आप ये देखो कि मैंने 3 ग्राफ प्लॉट कर रखे हैं, ये ये एंड ये। इन तीनों में खास बात नजर आ रही है आपको, इन तीनों ग्राफ में एक खास बात नजर आ रही है कि जैसे जैसे देखो उसमें x की वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा, y की वैल्यू बढ़ती जा रही है। सही है, तो x इंक्रीज करने पर y इंक्रीज कर रहा है। इस वाले ग्राफ में देखो, जैसे जैसे मैं x इंक्रीज करूंगा y भी इंक्रीज होता जा रहा है, तो x इंक्रीज करने पर y इंक्रीज हो रहा है। इस वाले ग्राफ में भी x इंक्रीज करूंगा तो y इंक्रीज होता जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ऐसे ग्राफ को क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ। क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या बोलते हैं बच्चों, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है भाई, आवाज समझ में सुनाई दे रही है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। हाँ बच्चों, सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, जल्दी बताओ, कोई दिक्कत। ठीक है, हाँ तो बच्चों एक बात बताओ, इसमें बताओ ये इंक्रीजिंग ग्राफ है ना, तो इनको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ। अब समझना, ये लाइन में अभी समझाऊंगा आपको, पहले हम बेसिक देखते हैं इंक्रीजिंग क्या होता है ना। तो ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, इंक्रीजिंग वाला एक्स इंक्रीज करने पर वाई इंक्रीज करता है। अब मैं अगले पेज पे जाता हूँ। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक एग्जाम्पल और लिया, इसको हटाते हैं, मैं खुद से लिख के बताता हूँ आपको एग्जाम्पल। अरे रुको 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 रुको, चलो यार, ये तो बात की बात थी, है ना। ठीक है, तो बच्चों इंक्रीजिंग ग्राफ में क्या होता है, पहले समझा देता हूँ मैं आपको ना। ठीक है, ये ये जो इंक्रीजिंग ग्राफ है, अरे बाप रे, ये जो बच्चों इंक्रीजिंग ग्राफ है, इनमें खास बात होती है, अगर ये जैसे y बराबर एफ एक्स ग्राफ है, तो इनका जो डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन समझते हो ना, डेरिवेटिव एफ डैश एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसको आप dy ओवर dx भी लिखते होंगे। ठीक है ना। तो बच्चों इसका, इनका जो इंक्रीजिंग ग्राफ होते हैं, इनका एफ डैश एक्स जो होता है, एफ डैश एक्स मतलब इनका डिफरेंशिएशन जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव। उससे हम जज करते हैं कि ग्राफ इंक्रीजिंग है। जैसे अब है ना, जैसे मैं क्या करता हूँ मैं, कि मैंने क्या किया, एक एग्जांपल लिया आपके लिए, है ना। ठीक है, एग्जांपल क्या लिया कि y बराबर, एक मिनट बच्चों, y बराबर e की पावर x एक फंक्शन लिया। ठीक है, तो इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे dy ओवर dx, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी e की पावर x होता है, ये पता हो गया आप सब लोगों को, है ना। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी e की पावर x है, और हम जानते हैं e की पावर x तो हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। मतलब इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएशन है, वो हमेशा पॉजिटिव है। देखो आप, क्योंकि e की पावर x कभी नेगेटिव हो नहीं सकता।
तो अगर एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव है तो ये ग्राफ क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और आप जानते भी हो कि जब आप ई की पावर से ग्राफ बनाते हो तो देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनता है नहीं बनता। ठीक है, जैसे एक और ग्राफ लेते हैं, ये मैंने ले रखा है लॉग एक्स। क्या ले रखा है, लॉग एक्स। ठीक है, तो बच्चों लॉग एक्स में हम जानते हैं एक्स पॉजिटिव होता है डोमेन में, तो जब डी बाई डी एक्स निकालोगे तो log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, डी बाई डी एक्स कितना होता है, 1/x होता है। अब चूंकि x पॉजिटिव ही लेते हैं log x में, तो ये 1/x होगा, ये भी पॉजिटिव होगा भाई। इसका ना डी बाई डी एक्स भी क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, इसका ना एफ डैश एक्स जो है हमारे पास क्या है, 1/x है और वो पॉजिटिव है। तो एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव तो एफ एक्स कितना होगा, इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसलिए आप log x का ग्राफ ऑब्जर्व करते हो तो इंक्रीजिंग दिखता है आपको, दिखता है ना। अब इसका ग्राफ कैसा दिखता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखता है, कोई दिक्कत। अब एक चीज समझो, एक फंक्शन है y बराबर कांस्टेंट। जैसे किसी ने बोला एक फंक्शन है y बराबर 5, मतलब y के लिए हमेशा 5 ही रहती है ना। जब अपन बॉक्स बनाते हैं ना, बॉक्स का ग्राफ 0 से 1 में बॉक्स का ग्राफ भी क्या रहता है, कांस्टेंट। 1 से 2 में भी क्या रहता है, ये कांस्टेंट रहता है, तो इसे बोलते हैं कांस्टेंट। एक ग्राफ है भैया y बराबर कांस्टेंट, तो इसकी लाइन कैसे, ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे कांस्टेंट। तो जब कांस्टेंट ग्राफ होता है उसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है। आपने पढ़ा भी होगा कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो। समझ पा रहे हैं, तब समझिएगा। एफ डैश एक्स जीरो है तो इसको इंक्रीजिंग तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इधर यहाँ पर एफ डैश एक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए। ठीक है, अब समझिएगा भैया हम क्या बोल रहे हैं, मैं पढ़ता हूँ। ऑल डिफरेंशिएबल फंक्शंस एफ एक्स। ठीक है, अब ये डिफरेंशिएबल फंक्शंस क्या होते हैं, वो अपना एक चैप्टर आएगा डिफरेंशिएबिलिटी, है ना, उसमें देखेंगे। बस आप सिंपल सा समझ लो, एक फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है, आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, क्या है, देखो फिर से, इफ एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, इफ एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू द डोमेन। भाई सबके लिए क्यों बात करेंगे, हम दुनिया भर की बात करते ही नहीं, आपको बता रखा है। हम किसकी बात करते हैं बच्चों, केवल डोमेन की बात करते हैं, हमें डोमेन से मतलब होता है बस। ठीक है, हमें किससे मतलब होता है, केवल डोमेन से मतलब होता है, हमें पूरी दुनिया से मतलब होता ही नहीं है। फंक्शन जिसमें बनेगा डोमेन में तो बनेगा, तो हम डोमेन में ही बात कर रहे हैं, समझिएगा। तो देखो, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू द डोमेन, अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है एक्स की हर वैल्यू के लिए जो डोमेन में है, तो हम क्या बोलेंगे, एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एफ को क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब सुनिएगा, इफ एफ इज स्ट्रिक्टली एंड इफ एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग देन आल्सो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। देखो इक्वालिटी लगा रखी है, वेयर इक्वालिटी होल्ड्स फॉर डिस्क्रीट सेट ऑफ पॉइंट्स। इसका क्या मतलब है, देखिए बच्चों, एक बात बताइए, यहाँ पर ना, ये जो एग्जांपल था, यहाँ पर एफ डैश एक्स जीरो बन रहा था, लेकिन कब बन रहा था एफ डैश एक्स जीरो, पूरे में ही बन रहा था। क्या बन रहा था, पूरे में ही बन रहा था, है ना। एक एग्जांपल और बताता हूँ मैं आपको, जैसे मान लो कि ऐसा कोई ग्राफ है किसी का, मतलब एक ऐसा ग्राफ बनाया आपने, ये और ये, एक मिनट, किसी ने ऐसा ग्राफ बना दिया साहब, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो पता है क्या हो रहा है, जैसे मान लो ये पॉइंट है x बराबर a, ये पॉइंट है x बराबर b, है ना। और डोमेन क्या है फंक्शन का, मान लेते हैं r, फंक्शन चलता ही जा रहा है। तो बच्चों एक बात बताओ, गौर से देख के बताना कि यार यहाँ से यहाँ तक इस वाले पोर्शन में, इसमें, इस वाले पोर्शन में, इस पोर्शन में तो क्या है, एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है। इस वाले पोर्शन में भी एफ डैश एक्स पॉजिटिव आएगा क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है। ठीक है बच्चों, लेकिन ये जो पोर्शन है इसमें फंक्शन कांस्टेंट है, इसका मतलब यहाँ ए से बी तक जो डिफरेंशिएशन की वैल्यू आएगी जीरो आएगी। तो मैं बोल सकता हूँ कि इस केस में, इस वाले केस में, इस केस में जो फंक्शन का डेरिवेटिव है, क्या है बच्चों, डेरिवेटिव वो या तो पॉजिटिव है या जीरो है। एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, क्योंकि कुछ रीजन में पॉजिटिव बना, कुछ रीजन में जीरो बना। ठीक है, बट इसमें जो इक्वालिटी होल्ड की है, मतलब एफ डैश एक्स जो जीरो बना है वो किसमें बना है, इन एन इंटरवल, इन एन इंटरवल, पूरे इंटरवल में एफ डैश एक्स जीरो बना है। देखो आप, बात समझ में आ रही है, कौन सा इंटरवल, ए से बी यार, पूरे इंटरवल में एफ डैश एक्स जीरो चल रहा है ना, इन द इंटरवल ए से बी। बताइए यहाँ तक किसी को डाउट है, जल्दी बता दो भैया, समझ में आ गया। ठीक है, तो बच्चों इसका मतलब क्या है, सुनो, ये फंक्शन का एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, कुछ रीजन में पॉजिटिव है, कुछ में जीरो है, लेकिन जो जीरो है, एफ डैश एक्स जीरो है, वो पूरे के पूरे इंटरवल में बन रहा है। अगर ये पूरे इंटरवल में बन रहा है तो इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कहेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कहेंगे, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीज नहीं कर रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट हो गया।
तो भैया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब कहेंगे, सुनना, जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं आपके पास, है ना, ये y बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ बनाते हैं। तो बच्चों y बराबर एक्स क्यूब का जब ग्राफ देखना है तो हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन करके देखा, तो dy ओवर dx निकाला। क्या निकाला, dy ओवर dx, तो 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, सॉरी एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। ये अब यार कोई भी समझ सकता है कि यार ये जो 3x स्क्वायर है, यार बच्चों 3x स्क्वायर जो डेरिवेटिव है 3x स्क्वायर, ये भैया नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो 3x स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव, या जीरो भी तो होता है। तो अब मैं क्या बोलूंगा कि डी बाई डी जो है वो पॉजिटिव है। डी बाई डी कौन है, 3x स्क्वायर, ये क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन कब, x की हर वैल्यू पे पॉजिटिव है भाई। क्या है, x की हर वैल्यू पे, लेकिन किसको छोड़ के, जीरो को, किसको छोड़ के, जीरो को। अब खुद सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ यार, हर चीज रटने की नहीं होती है, मैं समझा ना। 3x स्क्वायर क्या है, इसका डिफरेंशिएशन है 3x स्क्वायर। तो बताओ 3x स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, बताओ 3x स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना। तो 3x स्क्वायर जब नेगेटिव नहीं हो सकता तो क्या हो सकता है, या तो पॉजिटिव या जीरो। तो कब जीरो कब होगा, 3x स्क्वायर केवल जीरो को, जीरो पे जीरो होगा, बाकी सब जगह क्या रहेगा, पॉजिटिव, बाकी सब जगह क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो बच्चों जब बाकी सब जगह ये पॉजिटिव रहने वाला है, जल्दी समझो, है ना, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, गौर से देखना, मैंने क्या बोला, गौर से देखो, गौर से, कि भैया जो dy और dx होने वाला है ये पॉजिटिव है। देखो पॉजिटिव का साइन लगाया मैंने, पॉजिटिव का केवल कब है, एक्स की हर वैल्यू के लिए, केवल जीरो को छोड़ के, क्योंकि जीरो पर क्या हो रहा है, जीरो। अब समझना कि इस केस में जो एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, बोल सकता हूँ ना, इक्वल टू जीरो भी है और पॉजिटिव भी है, एफ डैश एक्स ग्रेटर इक्वल टू जीरो है। पर ये जो एफ डैश एक्स जीरो है, ये केवल और केवल किस पे बन रहा है, एक पॉइंट पे, इंटरवल में नहीं बन रहा है, क्या बन रहा है, पॉइंट पे, किस पे बन रहा है, पॉइंट पे, डिस्क्रीट पॉइंट पे, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट पॉइंट। पिछले वाले केस में क्या था, एफ डैश एक्स जीरो किस पे बन रहा था, इंटरवल में बन रहा था, पूरे ए से बी इंटरवल में। इसमें क्या बन रहा है, केवल एक सिंगल पॉइंट पे बन रहा है, ठीक है। इसमें हम बोल सकते हैं एफ डैश एक्स जो है ग्रेटर इक्वल टू जीरो है, बट जो इक्वालिटी है, इक्वालिटी है, ये इंटरवल में होल्ड नहीं करती, किसमें करती है, डिस्क्रीट पॉइंट पे करती है, ठीक है। इसलिए फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कैटेगरी में डालेंगे, क्या करेंगे, समझ गए। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होगा कि एफ डैश एक्स या तो पॉजिटिव हो या एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो, बट उसमें जो इक्वल टू जीरो वाला साइन है वो इंटरवल में ना आके केवल डिस्क्रीट पॉइंट पे आए, तो उसको इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कैटेगरी में डालेंगे। इसलिए जब y बराबर एक्स का ग्राफ आप बनाओगे ना, तो वो ऐसा बनता है, देखो क्या होता है, जीरो पर इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है, लेकिन ग्राफ रहता है इंक्रीजिंग ही है, समझ गए आप, ठीक है। ऐसे बच्चों हम चलते हैं, बेटा ऋतिक राज मैंने प्रीवियस वाला अपलोड कर दिया है यार, कल ही तो किया है, देख तो लिया करो एक बार, आप इतनी टेंशन में क्यों रहते हो, एक बार देख लो, ठीक है। अब बेटा फटाफट से अगला देख लेते हैं भाई, है ना, सेम सेम कहानी है। सेम कहानी क्या है, यार ये देखो ये ग्राफ बना रखा है, एक ये, एक ये, एक ये, इन तीनों ग्राफ में पता है खास बात क्या है, कि एक्स बढ़ाने पर वाई, एक्स बढ़ाते बढ़ाते वाई क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, एक्स बढ़ाते जा रहे हैं वाई कम होता जा रहा है। तो एक्स बढ़ाने पर, इंक्रीज करने पर वाई डिक्रीज कर रहा है, एक्स इंक्रीज करने पर वाई डिक्रीज कर रहा है, तो इसमें भी एक्स इंक्रीज करने पर वाई डिक्रीज कर रहा है, तो ऐसे को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ग्राफ, क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो बेटा सेम कहानी है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होता है फंक्शन, जब एफ डैश एक्स नेगेटिव हो, क्या हो, एफ डैश एक्स नेगेटिव। तो जितने भी ऐसे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ग्राफ है उसमें एफ डैश एक्स क्या होना पड़ेगा, जीरो, एफ डैश एक्स क्या है, जीरो, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हमने एक ग्राफ लिया y बराबर माइनस एक्स क्यूब का, तो y बराबर माइनस एक्स क्यूब का जब ग्राफ लोगे तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, माइनस का 3x स्क्वायर, क्या आएगा, माइनस 3x स्क्वायर। तो माइनस 3x स्क्वायर जब बच्चों आएगा, सुनो, माइनस 3x स्क्वायर, तो हम जानते हैं माइनस का 3x स्क्वायर ना कभी पॉजिटिव तो होगा नहीं, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, ये या तो क्या होगा, नेगेटिव या फिर जीरो। और जीरो किस पर है, जीरो किस पे बनेगा, बोलो, ये जीरो कब बनेगा, केवल एक पॉइंट पे, इस पे x बराबर जीरो पर। तो जब भी dy और dx नेगेटिव हो, लेकिन अगर जीरो भी हो, लेकिन जीरो पूरे इंटरवल में ना हो, किसमें हो, केवल, केवल किसमें हो, एक पॉइंट पे, ठीक है। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूँ, समझना। मान लो कि ऐसा ग्राफ था, है ना, ये लो, मान लो कि ऐसा कोई ग्राफ है, ये बनाते हैं ये। अच्छा ये बताओ, ऐसा कोई ग्राफ था, न्यू जा रहा था, फिर यूं हो गया कांस्टेंट, ठीक है, और एक मिनट, ऐसे तो आपको, यू कांस्टेंट था, यू आ रहा था, फिर यूं चला गया, तो ये ग्राफ क्या है बताओ, यार इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक तो डिक्रीजिंग है, तो एफ डैश एक्स नेगेटिव, और यहाँ से यहाँ तक भी क्या है, डिक्रीजिंग, एफ डैश एक्स नेगेटिव, है ना। लेकिन यहाँ से यहाँ तक क्या है, ए से बी तक,
ए से बी में क्या है, कांस्टेंट है, तो एफ डैश एक्स क्या है, 0। तो इसका मतलब इस केस में, इस ग्राफ में एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 बनता है, क्या बनता है, लेस देन इक्वल टू 0। बट इक्वालिटी मतलब एफ डैश एक्स 0 कब बनता है, 0 इसके लिए होल्ड करता है, होल्ड्स फॉर एन इंटरवल, पूरे इंटरवल के लिए होल्ड करेगा, किसके लिए, पूरे इंटरवल के लिए। तो अगर एफ डैश एक्स पूरे इंटरवल के लिए होल्ड करेगा तो उसको स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की कैटेगरी में नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स लेस देन 0 हो या इक्वल टू, अगर 0 है तो इक्वालिटी जो है वो इंटरवल में नहीं होनी चाहिए, किसी एक आध पॉइंट पे आ जाए, केवल सिंगल सिंगल पॉइंट्स पे, जैसे यहाँ केवल 0 पे आ रही है, बात समझ आ रही है। तो ये ग्राफ बनेगा, इसको इसको इस वाले को y बराबर माइनस क्या बोलेंगे, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, क्योंकि इसमें dy और dx केवल एक ही पॉइंट पे हो रहा है, समझ रहे, 0 पे, क्लियर। चलिए, तो ये समझ गए अब, है ना। जैसे मैंने ग्राफ बना लिया एक, देखो टाइम बहुत हो गया आज तो, है ना। चलो एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। तो देखो यहाँ पर ना मैंने ये एग्जांपल ले रखा था, इसको समझा देता हूँ, इसको तो छोड़ दो, है ना। ये तो वैसे ही कर लो, करती है वो प्लस माइनस, में कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल क्या है कि एक फंक्शन है y, ये दे रखा है y एक्स की पावर 4/4 माइनस 2x³ 11/2x² माइनस का 6x प्लस का 5, ये लिखा हुआ भैया। तो अपन इसका देखते हैं, ये जो फंक्शन है y, ये कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है, ये देखते हैं। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखने के लिए क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। तो मैंने इसका डेरिवेटिव किया था, एक्स की पावर 4 का कितना होता है, एक्स की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x³ होता है बच्चों। तो 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल होके ये देखो 4x³ लिखा, अपॉन में 4 था ही, इसका कितना होगा, x³ का कितना होता है, x³ का 3x² होता है, ठीक है। तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 6x² हो जाएगा। ये 11/2 है, x² का कितना होगा, 2x हो जाएगा, माइनस 6x का कितना, -6, और 5 का कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। ऐसा कोई दिक्कत। तो हमने क्या कर लिया, dy और dx निकाल लिया। अब बेटा इसमें 4 से 4 कैंसिल किया तो x³ बचा, ये 6x², है ना, 2 से 2 कैंसिल किया 11x बचा, और ये 6 बचा, सही बात है। तो ये आपका dy और dx ये आ गया सिंप्लीफाई करके। अब बच्चों इसके ना ये क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर सबको करना आते हैं, तो इसके जैसे आप फैक्टर करोगे क्यूबिक के, तो वो बन जाएंगे ऐसे। तो ये क्या चीज आई है, कौन आया है, ये dy और dx आया है, कौन आया, dy और dx। अब मैं पूरा हटाता हूँ इसको ना, ये बच्चों dy और dx आया है, मतलब हमने डेरिवेटिव निकाला है। तो अगर ये डेरिवेटिव है तो इस डेरिवेटिव का बेबी कर्व बनाते हैं, इसका डेरिवेटिव का 1 2 3 प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये प्लस माइनस किसके साइन है, y के कि dy और dx के, जल्दी बताओ, dy और dx के साइन है। इसका मतलब dy और dx का साइन का मतलब है कि 3 के इस तरफ देखो आप, 3 के इस तरफ dy और dx के अपोजिट, मतलब 3 के इस तरफ फंक्शन कैसा रहेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और यहाँ देखो -2 से 3 में क्या है, dy और dx नेगेटिव है, मतलब फंक्शन खुद डिक्रीजिंग रहेगा, ठीक है। और 1 से 2 में dy और dx पॉजिटिव, मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा। और 1 के इस तरफ अगर आप देखोगे, 1 के इस तरफ, तो dy और dx नेगेटिव, फंक्शन डिक्रीजिंग रहेगा। अगर ऐसा रहेगा तो इस ये जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, लेकिन अगर मैं फंक्शन का जो फंक्शन है y बराबर ये है ना, ये इसका अगर रफ ग्राफ बनाने की, एक रफ ग्राफ बनाने की कोशिश करूंगा, तो बच्चों देखो कैसा बनेगा ग्राफ, बताता हूँ। ग्राफ बनेगा कैसा, देखो ये 1 के इधर तो ग्राफ डिक्रीज करते हुए आएगा, मतलब ग्राफ ना ऐसे डिक्रीज करते हुए आ रहा होगा, ठीक है। फिर 1 के बाद क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा, 1 के बाद इंक्रीज कर रहा होगा कहाँ तक, 2 तक। 2 के बाद क्या करेगा, डिक्रीज करेगा कहाँ तक, 3 तक। और 3 के बाद क्या करेगा, इंक्रीज। एक रफ ऐसा आइडिया लग गया, ग्राफ ऐसा बनेगा, रफ आइडिया, समझ में आया, ठीक है। तो ऐसा करते हैं भैया। तो ये आज की सभा जो है अपनी यही समाप्त होने वाली है, ठीक, ठीक है ना। तो अगले टर्म पे इसका यूज करेंगे हम। चलो, तो ये मैं पीडीएफ अभी शेयर कर दूंगा थोड़ी देर में, और पिछले टर्म की मैंने कल कर दी थी वैसे ना, इसमें मैं आपको होमवर्क भी लिख दूंगा, वैसे ज्यादा आज होमवर्क रहेगा नहीं, ठीक, समझ गए। चलिए, तो ठीक है बच्चों, तो अभी होमवर्क जो है अभी आज है नहीं, और अगले टर्म पे जो है अपन जो उसमें होमवर्क भी अपन डिस्कस कर लेंगे, जो शीट का आपको दिया था ना, है ना, उसको अगले टर्म पे डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, है ना। तो अभी मीटिंग ऑफ करते हैं बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।